बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप लोग क्लास को ज्वाइन करते जाइए और जो अटेंडेंस है उसको भी फिल करते जाएं ताकि जब अटेंडेंस हमारा टाइम पूरा हो तो आपकी अटेंडेंस भी पूरी हो। इसके अलावा अगर आपका कोई सवाल हो पिछले दिनों से रिलेटेड तो आप वो पूछ सकते हैं। किसी किस्म का सवाल आपका पिछले दिनों से रिलेटेड? आज का जो हमारा एजेंडा है वो है प्रोफाइल क्रिएशंस फर्दर। हम लोगों ने टोफू को कंप्लीट किया है, फर्स्ट पार्ट कंटेंट फनल के।
अब्दुल मतीन का सवाल है कि हम ब्लॉगिंग को मज़ीद कुछ पढ़ेंगे या जो डोमेन्स हमने बाय किए हैं उन पे एसईओ एक्सेट्रा करेंगे। अब्दुल मतीन जो आप पढ़ चुके हो ब्लॉगिंग का वो काफ़ी है। एसईओ की आप नीश रिसर्च, कीवर्ड रिसर्च, उसके बाद वर्डप्रेस की इंस्टॉलेशन, उसके बाद उसकी प्लगइन्स, उसके बाद कंटेंट डेवलपमेंट और उसके बाद आप बैकलिंक्स भी देख चुके हो और फिलहाल आप सोशल मीडिया के बारे में देख रहे हो। तो ये सारी चीज़ें ब्लॉगिंग में आपको हेल्प करेंगी और इतना काफ़ी है, आपको बस अब एग्जीक्यूट करना है। अच्छा, अगर आप इसके बावजूद एग्जीक्यूट नहीं कर पाते तो आई माइट हैव अ सरप्राइज ब्लॉगिंग चैलेंज एट द एंड ऑफ दिस बैच। तो उसकी डिटेल्स फिर इंशाल्लाह हम तब शेयर करेंगे। उसमें यह है कि हम एक वेबसाइट के ऊपर 1 महीना जितने लोग भी इंटरेस्टेड हो मिल के काम करेंगे और देखेंगे कि क्या बनता है। अटेंडेंस लिंक सना मुबशिर अब आपका जो है वो मैं आज नहीं लगा सका, अपना उसमें यूज़ कर लें जो पहले से सेव है आपके पास, आपकी हिस्ट्री में भी इवन सेव होगा, अगर नहीं है तो होना चाहिए। और बाकी जो सलाम कह रहे हैं उनको वालेकुम सलाम, जो गुड मॉर्निंग कह रहे हैं उनको गुड मॉर्निंग। अटेंडेंस लाजमी लगा दें। और आज हमारे साथ हमारे सर बिलाल भी होंगे मौजूद, जो हमें गाइड करेंगे हमारी क्लास के हवाले से कि यहाँ पे प्रोफाइल्स कैसे बनती हैं। जी, किसी और का सवाल? अब तो जिनको हम कहते थे कि देखते कानों सुनती आंखों नहीं, देखती आंखों सुनते कानों भी बेचारे तो नहीं, माशाल्लाह एक भरपूर जिंदगी जी है उन्होंने, फौत हो गए। पाकिस्तान के एक आइकन थे। और फिर बहुत सारे मुफ्ती खान साहब और बहुत सारे स्कॉलर्स जो हैं वो इस साल जाते हुए दिखे अभी तक। हम 11:15 पर बाकायदा क्लास का आगाज़ करेंगे। आज मंडे है तो आप देख रहे हो कि हमारी जो वो मोटिवेशन थोड़ी कम है। जी अब्दुल मतीन, आज मंडे है तो लोगों को जो है वो मंडे ब्लूज हो गए हैं। टोफू के हवाले से कोई और सवाल? आज इंटरनेट की स्पीड खराब है, उसकी क्या वजह बनी? क्या कि कोई बारिश हुई है उस तरफ? लाहौर में तो कल काफ़ी हुई है।
सर हमको अपनी अटेंडेंस कैसे पता लग सकती है? फैसल अशरफ, ये हमको अपनी अटेंडेंस पता लग सकती है बाय आस्किंग लैब मैनेजर मलिक कलीम साहब। तो जो है वो हमारी अटेंडेंस वो हमें बता देंगे। कोई और सवाल किसी का? जी कोई सवाल किसी और का? शुमेला कह रही है उनका अटेंडेंस फॉर्म ओपन नहीं हो रहा। ऑडियो में क्या प्रॉब्लम आ रहा है? मेरी आवाज स्लो है, थोड़ा लाउड रखूं? देखना पड़ेगा। नहीं, मेरी तरफ तो ऑडियो बिल्कुल ठीक है। फैसल अशरफ का सवाल यह है कि राइटिंग बहुत बोरिंग वर्क लग रहा है, इंटरेस्टिंग कैसे हो सकता है? देखिए फैसल, एक तो सिंपल सा तरीका है कि आप, अच्छा सवाल है वैसे आपका, बड़ा। किधर गया आपका सवाल? इधर नहीं आ रहा। आपका सवाल इधर से निकल गया, मैं उसको शो नहीं कर सकता, लेकिन आपका सवाल बड़ा अच्छा है। एक सिंपल सा तरीका ये है कि आप अपने टॉपिक के ऊपर लिखें जिसमें आपका इंटरेस्ट है, तो आपके लिए राइटिंग जो है वो इंटरेस्टिंग वर्क हो जाएगा। मिसाल के तौर पे हो सकता है कि आपको स्पोर्ट्स का बहुत ज़्यादा शौक है, तो आप स्पोर्ट्स के ऊपर लिख कर देखिए। दूसरा तरीका ये है कि अगर आप वो नहीं लिख सकते चूँकि आप क्लाइंट के दिए हुए टॉपिक के ऊपर लिखने के ऊपर बाउंडेड हैं, तो फिर आप उसमें ये देखें कि आपके अल्फाजों का असर क्या हो रहा है। आप इस चीज़ को देखो, आपके अल्फाज कुछ लोग पढ़ रहे होंगे, उस पढ़ने से उन लोगों का कुछ ना कुछ ये ओपिनियन बनेगा, उस ओपिनियन से उनका कोई अमल बिहेवियर बनेगा जिससे उनकी ज़िंदगी में कोई ना कोई चेंज या फ़र्क आ रहा होगा। या कम से कम अगर इतना बड़ा नहीं भी हो रहा है, तो कुछ लोग इन्फॉर्म या एंटरटेन ज़रूर हो रहे हैं। तो जब कुछ लोग इन्फॉर्म या एंटरटेन हो रहे हैं, तो वो एक आपका मकसद होना चाहिए कि उसका नतीजा मुझे अच्छा लग रहा है। ये अमल तो मुझे अच्छा नहीं लग रहा, लेकिन उसका नतीजा मुझे अच्छा लग रहा है। जैसे बाज़ औक़ात होता है कि आप कहते हो नमाज़ पढ़ने का दिल नहीं कर रहा, लेकिन दिल ना करने के बावजूद वो अमल अच्छा इस वज़ह से लग रहा है क्योंकि मुझे पता है कि उससे अल्लाह की खुशनुदी हासिल होगी। और दूसरा एक ये है कि आप उसका रिवार्ड देखो। रिवार्ड क्या है कि जी आपको पैसे मिल रहे हैं उसके, उससे आपके घर का रिज़्क चल रहा है, उससे आपकी जेब में कुछ जा रहा है, जिससे आप एक माशरे में बाइज़्ज़त बंदे बन सकते हो। माशाल्लाह अभी भी बाइज़्ज़त हो, मुराद ये है कि फाइनेंशियली जो है वो एक स्टेबल रिस्पेक्टफुल फाइनेंशियली हो सकते हो। इसके अलावा घर वालों की लाइफ में कंट्रीब्यूट कर सकते हो, अपनी ज़िंदगी में कंट्रीब्यूट कर सकते हो। और जैसे कहा जाता है कि देने वाला हाथ लेने वाले हाथ से हमेशा बेहतर होता है, आप देने वाले हाथ में बन सकते हो। तो एक तो है कि आप अपनी चीज़ लिख दो।
अपनी जो आपका टॉपिक है उसका चेंज करके देख लो, हो सकता है बेहतर हो जाए। दूसरा ये कि अपनी कॉग्निटिवली अपनी परसेप्शन जो है ना इस काम के हवाले से, वो बेहतर करके देखो। ठीक है? तो आज का जो हमारा मुद्दा है, वो मुद्दा ये है कि हम लोगों ने अभी तक टोफू, मोफू, गोफू यानी कंटेंट मार्केटिंग फनल में से, कंटेंट सेल्स फनल में से फर्स्ट पार्ट कवर कर लिया, दैट इज़ टोफू, दैट इज़ टॉप ऑफ द फनल। हमने उसका ये देख लिया था कि टोफू के गोल्स क्या होते हैं, हमने उसमें ये देख लिया था कि टोफू के कंटेंट टाइप्स क्या होते हैं, और उसमें हमने ये भी देख लिया था कि टोफू के कंटेंट टाइप्स को मैयर कैसे करते हैं। जी फैसल, जब आप इस चीज़ को ज़हन में रखोगे जो मैंने दूसरा नुकता बताया, तो इंशाल्लाह नींद मुश्किल से ही आएगी, और अगर आएगी तो आपके पास लड़ने का हौसला होगा। तो अब जब हम लोगों ने ये चीज़ें कर ली हैं, तो हम लोगों की अभी तक फ्रीलांसिंग में सिर्फ फाइवर के ऊपर और अपवर के ऊपर प्रोफाइल बनी है। लेकिन आप माशाल्लाह इतने एक्टिव हैं कि फाइवर के ऊपर तो एक्टिव हैं, लेकिन अपवर के ऊपर ज़्यादा लोग एक्टिव नहीं हैं, सिवाय 4 के। ठीक है? तो अब मैं ये चाहता हूँ कि आपके पास और प्लेटफ़ॉर्म्स भी हों, जिस पे आप अपने लिए रोज़गार के मौक़े एक्सप्लोर कर सकें। और ये रोज़गार के ऊपर भी ये शर्त है कि कम से कम आपकी 3 प्रोफ़ाइल्स होंगी, तो आप एज़ ए सक्सेसफुल ग्रेजुएट मार्क होंगे, अदरवाइज़ आप ग्रेजुएट नहीं होंगे। आपको कोई सर्टिफ़िकेट ऑफ कंप्लीशन और ग्रेजुएशन नहीं मिलेगा। तो अब जो है वो यहाँ पे अब यहाँ पे जो है वो आता है कि हम लोग न्यू प्रोफाइल्स बनाएं। तो न्यू प्रोफाइल्स बनाने के लिए हमें लीड करेंगे आज की क्लास में सर बिलाल। और सर बिलाल जो हैं वो, मैं उनको अभी लाइव कर देता हूँ ताकि वो अपनी क्लास का आगाज़ कर सकें। अभी भी आपके पास 4-5 मिनट हैं कि अगर आपके पिछली क्वेश्चंस, पिछले टॉपिक्स के हवाले से कोई सवाल हो, तो आप वो पूछ सकते हैं। तो प्लीज़ अगर कोई सवाल है मुझसे पूछने वाला है तो पूछ लें, ताकि जब सर बिलाल आएँ तो आप उनके लिए अटेंटिव हों।
सर एक्सेल शीट में प्रोफाइल लिंक कैसे लिखने हैं? मेरे से तो एडिट नहीं हो रही। सर हम मार्केटिंग मेथड को प्लेटफॉर्म पे यूज़ कर सकते हैं कि डिफरेंट टेक्निक्स इतनी हाइलाइट के लिए। अच्छा, जहाँ तक पाकिज़ा चीमा आपका सवाल है कि एक्सेल शीट को कैसे एडिट करना है, ठीक है, तो उसका सिंपल तरीका ये है कि आप उसको ओपन करें और उस पे सामने लिखा रहेगा ओपन विद गूगल शीट्स। ओपन विद गूगल शीट्स के ऊपर लिखें, क्लिक करें मतलब, और वहाँ पे जाके आपकी एडिटिंग की ऑप्शन आ जाएगी। बाकी ये पूछते हैं कि जी सर हम सेम मार्केटिंग मेथड को, जी आप हर मार्केटिंग मेथड को मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स के ऊपर यूज़ कर सकते हो। ये देखना पड़ेगा कि वहाँ पे आपका गोल क्या है और क्या वहाँ पे आपको वो इस्तेमाल करना चाहिए भी या नहीं। कर सकते हो, हाँ कर सकते हो, लेकिन क्या करना चाहिए ये आपको खुद आंसर करना पड़ेगा उस जगह की इंडिविजुअल मार्केटिंग नीड्स देखने के बाद। ये ऐसे है कि क्या मैं दीवार पे टक्कर मार सकता हूँ? जी, मैं मार सकता हूँ, लेकिन क्या मुझे मारनी चाहिए? जी, नहीं मारनी चाहिए, ठीक है? इस तरह से। बाकी माज़ असलम का सवाल है कि वो वेबसाइट बाय की है नेम टिप से, आपको दिखाना चाहता हूँ, आप सेटिंग वगैरह देख लें। आप मुझे उसकी स्क्रीनशॉट्स भेज दें माज़ असलम, तो मैं आपको देख लूँगा, आपकी वेबसाइट को। बाकी आई थिंक सवाल हो गए हैं काफ़ी, और अब मैं हैंड ओवर करता हूँ मोहम्मद बिलाल के, और हम उनका माइक अनम्यूट करते हैं और उनसे कहते हैं कि जी वो अपनी इवेंट स्क्रीन, आप अपना माइक अनम्यूट कर लें बिलाल, और अपनी स्क्रीन भी शेयर कर लें ताकि स्टूडेंट्स जो हैं वो आपको देख सकें। मैं यहाँ से अपनी स्क्रीन जो है रिमूव कर रहा हूँ। जी, बिलाल साहब की स्क्रीन आ गई और बिलाल साहब अपना माइक खुद अनम्यूट कर लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे। तो मैंने काफ़ी पिछले दिनों से मैं काफ़ी बच्चों से तो क्वेश्चन मुझे आ रहा है एक ही टाइप का, बार बार बताने के बावजूद वो एक ही क्वेश्चन कर रहे हैं, क्योंकि आहिस्ता आहिस्ता ना लालच थोड़ा सा बढ़ता जा रहा है। फ्रीलांसिंग पे जिनको माशाल्लाह अच्छे ऑर्डर आने लग गए ना, उनका आहिस्ता आहिस्ता थोड़ा लालच बढ़ रहा है, और ऑब्वियस बात है ये बढ़ता ही बढ़ता है। तो पहले तो सबसे पहले मैं आज आप सबको, बल्कि जो जो अभी फ्रीलांसिंग कर रहे हैं और जो रेगुलर क्लासेस ले रहे हैं ना, उनको एक प्रो टिप दे देता हूँ आज। एक अच्छी टिप है कि आप लोगों ने ज़रूर अगर कभी फ्यूचर में फॉलो करना है तो इस टिप को ही फॉलो करना। इसके अलावा डायरेक्ट आप लोगों ने बिल्कुल कभी ये काम नहीं करना कि जी डायरेक्ट क्लाइंट से नंबर शेयर कर दिया। क्लाइंट आपको जब भी आप देखें, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। अभी तो चलें, आपके पास $5 का ऑर्डर आता है, उसमें आपने क्या कमीशन बचाना है। आप लोगों ने क्लाइंट ने $5 का ऑर्डर प्लेस किया, ठीक है, आपने करके फाइवर पे, अपवर्क पे, जिधर जिधर भी कर रहे हो आपने उसका ऑर्डर कंप्लीट करके दे देना है। लेकिन अब ये तो $5 पे तो चले, अगर $5 का हम 20% देखते हैं ना, तो ये हमारे पास बच जाता है $4। $1 से हमें ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता। $10 का ऑर्डर है तो $8 हमारे पास आता है, $20 का है तो ठीक है, 100 पे 80 आ जाता है। इस तरह करते आता जाता है। लेकिन जब इंसान आहिस्ता-आहिस्ता इंशाल्लाह ताला, जिस स्पीड से आप लोग माशाल्लाह चल रहे हो, आपको मैंने सारी इसकी कॉन्स बताए हुए हैं, जो आप लोगों ने और प्रोस कॉन्स बताए हैं, जो आपने फॉलो करने हैं, ताकि आपको। सर हमज़ा, आपका माइक नहीं म्यूट हुआ हुआ। एक मिनट, मुझे सर हमज़ा का माइक म्यूट करवाने दें आप, मैं आता हूँ। हाँ जी, तो ठीक है, मैं आप लोगों के पास वापस आ गया। मेरी स्क्रीन भी आप लोगों से शेयर हो जाती है अभी।
बस मुझे 1-2 मिनट दें। एक्चुअली ये सर हमज़ा ने अभी तक माइक भी नहीं म्यूट किया और मेरी स्क्रीन भी नहीं शेयर हो रही। आप लोगों की तरफ मेरी स्क्रीन आ रही है? मुझे काइंडली कमेंट करके बताएं। आवाज़ तो आ रही होगी लेकिन आप लोगों की तरफ मेरी स्क्रीन नहीं आ रही, क्योंकि ये सर हमज़ा की तरफ से स्क्रीन नहीं है। ठीक है, लेकिन आप लोग मेरी आवाज़ तो सुन पा रहे हो ना? ठीक हो गया, ऑडियो आ रहा है। मैं बस सर को कॉल कर लूँ एक। सर ने अभी तक की नहीं। चलें, मैं तब तक आपको वैसे ही कुछ टिप्स बता देता हूँ जब तक सर हमज़ा एक्टिव नहीं होते, क्योंकि अब जब मैं होस्ट नहीं हूँ, स्क्रीन नहीं आ रही, मुझे पता चल गया। तो जब तक सर हमज़ा आ नहीं जाते तब तक ना मेरी स्क्रीन शेयर हो सकती है, ना सर का माइक बंद होगा। मैं वैसे ही आप लोगों को बता रहा था कि आप में से ज़्यादातर लोग ऐसे हैं कि जिनको माशाल्लाह अच्छे ऑर्डर आने लग गए हैं अभी से ही। $40, $50, आपने $5 से स्टार्ट किया था। जो जो टिप्स मैंने आपको बताई थी वो सब टिप्स आप लोगों ने फॉलो की हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह आप लोग कामयाब जा रहे हो। तो एक चीज़ ऐसी आती है, देखो अभी तो स्टार्ट में ना $5 का ऑर्डर आ गया तो $5 पे फाइवर ने 20% काट लिया, कोई मसला नहीं। $4 तो आ रहा है ना, $800। $10 का ऑर्डर आ रहा है, $10 पे आपके पास $8 आ जाता है, ₹1600, ₹1500 आपके पास आ जाता है। लेकिन जब आपके पास आहिस्ता आहिस्ता ये अमाउंट बढ़ती रहती है ना, आप लोगों को फ्रीलांसिंग की लाइफ में ये बात याद रखना, करते कराते अच्छे खासे मोटे ताज़े क्लाइंट्स भी मिल जाते हैं। चले, मेरी स्क्रीन भी आप लोगों के पास आ गई है। फ्रीलांसिंग करते हुए ना जब आप फ्रीलांसिंग की तरफ जाते हो ना, तो $5 पे मैंने आपको बताया था इस तरह टैक्स कट गया अगर फाइवर का, तो आपको $4 आ गया। इसी तरह अगर हम $10 पे देख लेते हैं, $10 का 20% अगर लगाते हो आप लोग, तो हमारे पास $8 आ ही जाता है। कोई मसला नहीं, हमें इसमें कोई परेशानी नहीं। हम कहते ठीक है 2%, अगर चलो $2 कट गया है तो खैर है, $8 भी अच्छी अमाउंट है। ठीक है, ₹1600, ₹1500 आ तो रहा ना, कम से कम ना होने से तो बेहतर है। लेकिन जैसे जैसे हम मज़ीद बढ़ते हैं, अब देखो आपको हज़ारों क्लाइंट्स मिलने हैं $5-5 पे काम कराने वाले। इनमें से कुछ क्लाइंट्स बहुत अच्छे होते हैं जो आपको आपके उस पर आहिस्ता अच्छा रेट पे करते हैं। $100 कर देंगे, 500 करते हैं एक ही दफ़ा में, 1000 कर देते हैं, 2000 कर देते हैं। लेकिन अगर हम यही चीज़ $2000 के हिसाब से देखें, इसका 20% कितना होगा हमारे पास? $1600 कट के हमारे पास टैक्स आएगा। तो इसमें हमारा नुकसान क्या हो रहा है इधर? नुकसान ये हो रहा है $400 एवं का टैक्स कट रहा है। अभी तो हमें कोई तकलीफ नहीं हो रही कि $1 कट रहा है $5 में, तो $1 ₹200 होता है, कोई 200-250 होगा, कोई मसला नहीं। यही चीज़ जब $2000 के ऑर्डर पे जाके 400, अगर इसका सॉरी 400% नहीं, $400, यही जब इसका $2000 का आपके पास जाके 20% कटता है ना, तो वो $400 कटता है। और $400 कितने आप लोग करके देखो तो ये तकरीबन 70-80 हज़ार बनेगा। 70-80 के 70-80 हज़ार रुपया फ्री का आप लोग, अगर आप जब भरोगे ना प्लेटफॉर्म को टैक्स, तो लालच बढ़ेगा। तो ये मैं आज ख़ास तौर पे उन लोगों के लिए प्रो टिप लेके आया हूँ, एक बहुत अच्छी किस्म की, जो सारे फ्रीलांसर्स फॉलो करते हैं। ठीक है, ये अच्छा फ्रीलांसर यही फॉलो करता है, कभी भी डायरेक्ट अपना नंबर, अपनी ईमेल नहीं शेयर करता। ठीक है, तो इसके लिए आपने सिंपल करना क्या है, आपने अपने गूगल क्रोम में जाना है, गूगल ड्राइव ओपन कर लेनी है। इसका लिंक तो ये है, लेकिन आप लोग इस तरह चले जाना drive.google.com लिख के, या आप लोगों ने क्या करना है, आप लोग सिंपल सबसे पहले इधर आओगे और इधर लिखोगे गूगल ड्राइव।
गूगल ड्राइव पे आके ये आ रहा है google.com ड्राइव, आपने इस पर क्लिक करना है सिंपल, तो आपकी गूगल ड्राइव ओपन हो जाएगी। ये देखें गूगल डॉट ड्राइव। अब वो कह रहा है ड्राइव टीम करे, नहीं मैं डायरेक्ट अपने ड्राइव में जाऊंगा इस तरह करके। ये आप लोगों के पास इस तरह करके ना गूगल ड्राइव की विंडोज़ खुल जाएगी। देखें लिंक drive.google.com, ये लिंक आपने ओपन करना है, इधर से न्यू पे क्लिक करना है और ये गूगल डॉक्स आ रही हैं, इस पे क्लिक करना है। आप अपने क्लाइंट से जब बात कर रहे होगे ना, हमेशा याद रखना ये सिर्फ उन क्लाइंट्स के साथ करना जो आपको अच्छे अमाउंट पे कर रहे हों। $5 वाले क्लाइंट्स को भी ना इधर उतारने लग जाना, नहीं तो आपका अकाउंट बंद हो जाएगा। ये बात याद रखना, ये अपने पल्लू से बांध लो। ये चीज़ नहीं करनी कि ये चीज़ आप जाके $5 वाले क्लाइंट्स के साथ भी करने लग जाओ। $500, $300, $800 इस तरह का अगर कोई क्लाइंट मिलता है ना, इंशाल्लाह आगे फ्यूचर में ज़रूर मिलेगा। आप जिस स्पीड से चल रहे हो, अच्छी चल रहे हो, इस स्पीड से चलते चलते जब आपको इतने डॉलर का क्लाइंट मिलेगा ना, तो आपने सिंपल ये स्टेप फॉलो करना है अपना टैक्स बचाने के लिए। आपने क्या करना है, drive.google.com ओपन करके उस पर न्यू पे क्लिक करना है सिंपल, ये प्लस के साइन पे, प्लस पे क्लिक करोगे, ये ड्रॉप डाउन आता है, गूगल डॉक्स पे क्लिक करते हैं तो गूगल डॉक्स ओपन हो जाती हैं। अब ये हमारे पास लाइव गूगल डॉक ओपन हो गया है, जिसमें जिस सर हमजा आप लोगों के नोट्स बना रहे हैं। सर हमजा अपने पास लिखते हैं और आप सबके पास चीज़ ओपन हो जाती है। इधर हम क्या लिखेंगे, हे ब्ला 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 लिख के ना कि आई एम दिस, आई एम दिस, आई एम दिस, और मैं आपका ये क्लाइंट हूँ, मैं मेरे से तो इसमें आप, मैं चाहता ये हूँ कि जी मेरा जो है ना टैक्स, जो मेरा टैक्स होगा वो कटे ना, तो आप क्या मुझे इस नंबर पे अपना नंबर इधर लिख दें, या अपनी email @gmail.com लिख दें, जो भी लिखना है .com करके। इस तरह करके एक मैसेज लिखें, उसके लिए अपना डायरेक्ट कॉन्टैक्ट उसको इसमें लिख के, उसका लिंक आपने क्या करना है, यहाँ से शेयर पे क्लिक करके इसको स्किप करें, वो कह रहा है फलां स्किप, इसका लिंक कर लेना कॉपी, ये कॉपी हो गया। अब इसको बंद करके अपनी चैट में जाना है और डायरेक्ट कर देना अपने क्लाइंट को सेंड। अब जब और क्लाइंट को सेंड करते हुए साथ ये नहीं लिखना, ये ना लिख दे, पता चले इतनी मेहनत करें और इधर लिख दें इसमें मैंने अपना नंबर शेयर किया है, जल्दी से ओपन करके मुझे मैसेज कर। ये काम नहीं करना जी कि एक तरफ से अपने आप को बचाया तो दूसरी तरफ से फंसा दो। इसको इतने अच्छे तरीके से जरा आपको डील करना पड़ेगा, इसको कोई तरीके से लिखना कि हे इज ए गूगल डॉक, काइंडली चेक। और ये चीज़ सिर्फ तब करना जब आपका क्लाइंट के साथ अच्छी कम्युनिकेशन हो गई हो और आपका और उसका कॉन्ट्रैक्ट अपना आपस में आप लोगों का ट्रस्ट डेवलप हो गया हो। जैसे ही क्लाइंट ओपन करके आपको उधर रिप्लाई करेगा, आपने सिंपल इस डॉक्यूमेंट को ओपन करके इसको कर देना डिलीट, बैक स्पेस कर देना। ये हो गया यहाँ से ख़त्म, ये सफ़ाई हस्ती से सबूत मिट गया। अब फाइवर तो गया, फाइवर का कोई फूफा चाचा भी आके आपको नहीं पकड़ सकता कि आपने नंबर शेयर किया था। ये बात हमेशा याद रखना, ये लालच मत करना, $5 वालों के साथ ना करना। ये मैंने सिर्फ इसलिए बताया क्योंकि मेरे पास बहुत स्टूडेंट्स ऐसे आए हैं, मुझे कमेंट मैसेज करके कह रहे थे कि सर बड़ा ऑर्डर आया है तो हम किस तरह करें, इतना टैक्स कट रहा है। ये मैं सिर्फ बता रहा हूँ कि फ्यूचर में जब बड़े ऑर्डर पे आपको बचाना होगा अपने आप को, तो तब ये काम करना। $5 के ऑर्डर पे आप लोगों ने ये काम नहीं करना, $10 के ऑर्डर पे ये काम नहीं करना, फंस जाओगे। लालच मत करना, ये सिर्फ तब करना जब आपके पास एक बड़ा ऑर्डर इंशाल्लाह आएगा। तो ये सिंपल सा स्टेप था, अपना नंबर अपना कॉन्टैक्ट क्लाइंट के साथ शेयर करने का। इधर से शेयर किया, क्लाइंट ने मैसेज पढ़ लिया, क्लाइंट ने ओके किया, तो इधर से क्लाइंट ओके करे या जो मर्जी करे, आपने इधर से फ़ौरन आके ये सारा मैसेज ख़त्म कर देना ताकि कोई प्रूफ ना रहे क्लाइंट के पास, फाइवर के पास, कि जी इन्होंने कोई डॉग शेयर किया था और उसमें नंबर था। ठीक है, यहाँ से भी मिट गया। फाइवर के पास बेशक लिंक रहेगा चैट में, लिंक ओपन करेगा तो लिंक में कुछ नहीं रहेगा, लिंक खाली होगा। तो ये एक टिप थी, मैंने आप लोगों को लाजमी बतानी थी क्योंकि आप लोगों ने ये गलती करनी ही करनी थी, शेयर करने वाली अपना नंबर जाके। गूगल डॉक को फाइवर एवेलुएट नहीं करता, बिल्कुल भी नहीं करता। फाइवर सिर्फ और सिर्फ चैट पढ़ रहा होता है, आपकी चैट में अब्यूजिव लैंग्वेज या कोई हार्श वर्ड यूज़ करो तो उनके कंप्यूटर लगे होते हैं पीछे, ऑटोमेटिक सिस्टम्स होते हैं, उन्होंने कुछ वर्ड्स ऐड किए हुए हैं अब्यूजिव लैंग्वेजेस के, आप यूज़ करोगे वो कंप्यूटर डिटेक्ट करता है, उसी वक्त आपको स्ट्राइक भेज देता है, उसी वक्त। ठीक है, वो कंप्यूटर बेस्ड होता है। आप कोई लिंक शेयर करते हो, फाइवर उसी वक्त ओपन नहीं करता। फाइवर आपके लिंक्स तब ओपन करता है जब वो आपकी चैट पूरी पढ़े, और वो चैट आपकी तब पढ़ता है जब आपका और क्लाइंट का कोई केस फाइवर के कस्टमर सपोर्ट के पास चला जाए, फाइवर या किसी भी प्लेटफॉर्म के कस्टमर सपोर्ट के पास।
नहीं, देखें, मैं आप लोगों को पहले बताया है कि जब आपका ट्रस्ट डेवलप हो जाएगा, आप लोगों को इतनी दफ़ा बताया है, आप लोगों को इतनी दफ़ा ये बात मैं बता चुका हूँ, जब आप फाइवर पे क्लाइंट से बात कर रहे होते हो, उनकी प्रोफाइल्स खोल के ज़रूर देख लिया करो ऑर्डर लेने से पहले, बात करने से पहले, कि उनकी प्रोफाइल किस तरह की है। अक्सर प्रोफाइल्स खाली ज़ीरो से स्टार्ट हुई होती हैं, बिल्कुल अभी-अभी। वो आके आपको ऑर्डर प्लेस करता है, आपने ऑर्डर एक्सेप्ट किया और आपका काम करके आपने डिलीवर किया, वो ऑर्डर कैंसल करा के भाग जाता है। फिर आप लोग वो एक रोने वाली स्माइली भेजते हैं कि सर मेरे साथ ये हो गया। वो मैंने आप लोगों को बार बार बताया था कि ये स्टेप ज़रूर फॉलो करना, ये ना करना, वही किए वही नहीं किए, और फिर आप लोगों के साथ ये हुआ है। क्लाइंट आपको ओके का रिप्लाई करेगा ऑब्वियसली, अगर क्लाइंट अच्छा होगा। मेरे बहुत से क्लाइंट्स ऐसे हैं, ये अब आपके ऊपर है कि आप क्लाइंट से जब चैट कर रहे हो। मैंने इसीलिए बताया आप लोगों को कि $5-5 वाले ऑर्डर पे ना आप क्लाइंट्स को गूगल डॉक शेयर करने लग जाना। $5-5 वाले ऑर्डर पे आपने गलती से भी क्लाइंट्स को नहीं शेयर करनी, बड़े ऑर्डर पे हमेशा करना, और उसकी प्रोफाइल ज़रूर देख लेना। और अब आप 16 इयर्स एजुकेशन के बाद आके आपके साथ कोई स्कैम कर जाता है तो ये किसी और का कसूर नहीं है, आपका अपना कसूर है। 16 साल की एजुकेशन अलहदा है, 3-4 लेक्चर्स 1.5 घंटे के कंटिन्यूसली बोला हुआ है कि ये स्टेप फॉलो करना, ये ना करना। वो भी सुनने के बाद अगर आपके साथ स्कैम होता है तो वो आपकी अपनी वजह से होता है, वो किसी और की वजह से या क्लाइंट की वजह से नहीं होगा, वो स्कैम आपकी अपनी वजह से होगा। तो क्लाइंट जब ऑनलाइन होगा आपने सिर्फ तब शेयर करना है। ये सिर्फ मैंने आप लोगों को टिप बतानी थी, ये आप लोगों के पास टिप पहुंच गई है। इससे ज़्यादा मैं आप लोगों को और कोई तीसरा चौथा वे नहीं बता सकता जो इससे अच्छा हो। ये सबसे अच्छा वे है, और ये ज़्यादातर यूज़र्स तब यूज़ करते हैं जब उनका बड़ा ऑर्डर आ जाए, क्योंकि $2000 के ऑर्डर पे $400 टैक्स देते हुए वो यकीनन मौत पड़ती है। बड़ा बुरा लगता है उस वक्त जी कि यार ये हमारे साथ $80,000 का तो एवं ही बीच में जा रहा है, हमें $80,000 का फ़ायदा हो जाता है। ये लालच हर बंदे के दिल में आता है, ये कि कोई अनोखा बंदा नहीं है, ये मेरे में भी आएगा, आपके में भी आएगा, ये फैक्ट है। आप जब आप $50-50 वाले ऑर्डर पे अगर मेरे पास आ गए हो जी कि सर 20% टैक्स कट रहा है, हमें कोई तरीका बताएं, तो $2000 के ऑर्डर पे तो सोच लें कि आप लोग कहाँ पहुंचे होंगे। तो आप लोगों ने ये ज़रूर अगर कभी दिल किया, बड़े ऑर्डर पे सिर्फ याद रखना, छोटे छोटे ऑर्डर पे अगर लाओगे तो फंसोगे, और ये आप खुद फंसोगे, ये मैं नहीं फंसाऊंगा। मेरा काम था आप लोगों को यहाँ पे गाइड करना कि आप लोग फंस रहे थे, आप छोटे ऑर्डर पे कह रहे थे हमने बाहर निकलना है फाइवर से, तो आप लोगों को मैं बता रहा हूँ, एक तो आपके रिव्यूज़ कम हो जाएंगे, दूसरा आप लोग नुकसान में जाओगे। इसलिए बाहर डायरेक्ट नहीं निकलते, बाहर निकलते हैं गूगल डॉक से। तो ये डॉक्यूमेंट मैं कर रहा हूँ बंद। अब हम जाने लगे हैं प्रोफाइल क्रिएशन ऑफ फाइवर, बल्कि इसको बंद नहीं करते, इसी के नीचे मैं कंटिन्यू करता हूँ। फाइवर पे तो हमारी प्रोफाइल क्रिएशन हो गई हुई है। freelancer.com है हमारे पास एक, पीपल पर, और ये दो प्लेटफॉर्म्स हैं जो कि बहुत अच्छे चल रहे हैं। फाइवर और अपर पे आप चले गए हो तो इन चार पे भी आना बनता है, क्योंकि देखें आप लोग अगर फाइवर से महीने का $120 कमा ही लेते हो कर करा के, ठीक है, फाइवर से अगर आप इतना बना रहे हो, ये आपकी फाइवर की इनकम है। इफ $120 अगर आप इधर से बना रहे हो तो $320 पक्का है आपका, लिखी हुई बात है, अपर से ज़रूर बना सकते हो। इससे 400 गुना ज़्यादा काम इस प्लेटफॉर्म पे है। अगर आप इतना $120 इस पे बना रहे हो तो इस पे भी $300 ज़रूर बना सकते हो। फिर आता है आपके पास freelancer.com, तीसरी प्रोफाइल जो आज हम क्रिएट करेंगे। उस पे आप लगा लें, उस पे हम सबसे कम लगाते हैं, उसकी मैं आपको रीज़न भी बता देता हूँ उस पे सबसे कम लगाने की वजह। हम जाएंगे जब उस पे तो मैं आपको दिखाता हूँ। $80 सपोज आप कमा रहे हो फ्रीलांसर से, इसके बाद आप $200 लगा लो पीपल पर और से। अब ये आपके पास चार प्लेटफॉर्म्स आ गए हैं, fiverr.com, upper.com, freelancer.com और peopleper.com। फाइवर से आप कमा रहे थे $120। जब आपका लालच बढ़े ना, आप बजाय क्लाइंट को फाइवर से बाहर ला के अपना टैक्स बचाओ, आप अपने आप को शिफ्ट करो साथ अपर। इसके इसके साथ साथ रहते हुए इस पे भी प्रोफाइल बनी हुई है, बिडिंग स्टार्ट करो, ऑर्डर्स लेना स्टार्ट करो। ये गारंटेड बात है, अगर आप इधर से इतना ले रहे हो तो आप में पोटेंशियल है, आप इधर से इतना ज़रूर ले सकते हो। ये कोई ढकी छुपी बात नहीं है। $120 आप फाइवर से उठा रहे हो तो इट इज़
गारंटेड कि आप $320 तो मिनिमम अपवर्क से ज़रूर पिक कर लोगे। upwork.com ये थोड़ा लो लेवल का प्लेटफॉर्म है बट अच्छा प्लेटफॉर्म है। इधर से भी मेरे काफ़ी दोस्त अर्निंग कर रहे हैं, मैंने भी की थी। ये $80 आप इधर से गारंटेड कमा, $80 तो बना ही लेता है बंदा कर करा के, अगर आप बिडिंग वगैरह सारे स्टेप फॉलो करके हमारे जो सर ने बताए हुए हैं वो फॉलो करोगे तो आप $80 तो इधर से बना ही लोगे। पीपल पर आ आता है अपर के बाद, ठीक है। फ्रीलांसर को मैं रखता हूँ एंड में। हमारे पास अपर के बाद जो अगर प्रोफाइल आती है ना जो बेहतर है, जिस पे हम $200 बना सकते हैं महीने का आराम से, वो है हमारे पास पीपल पर आ। तो आप लोग एक प्लेटफॉर्म पे बैठे हुए हो, आपके पास बड़ा ऑर्डर आ रहा है, आप उसमें से अगर लालच करते हो जी कि मैं 20% बचा लूँ, तो उससे बेहतर नहीं है कि आप चारों प्लेटफॉर्म पे जाके अपनी प्रोफाइल बना लो और आप ये सारा 120, 320, 400, 440, 440 और 640, 640 और 80, 720, $720 आप आराम से इन 4 प्लेटफॉर्म्स पे बना लेते हो। ये हमारे पास टोटल बन गया और ये सारा घर बैठे बैठे है, कुछ भी नहीं करना, खाली ऑर्डर रिसीव करनी है, लिखना है। $720 हमारे पास तकरीबन 1,30,000 बन जाता है, ठीक है। तो अगर आपके पास ये 4 प्लेटफॉर्म्स हैं और आप इतना बना रहे हो सारे प्लेटफॉर्म से, ये टैक्स निकाल निकाल के मैंने सारा बताया है, ये 20% टैक्स कटिंग के बाद आपको बताया है कि आप इतना बना लोगे। तो तब आप लोग बना सकते हो। पता नहीं ये सही लिखा कि नहीं, गोली मारे। ये 1,30,000 में ना मैं कोमा डाले बगैर ही लिख देता हूँ। आप 4 प्लेटफॉर्म पे जाके इतना बना सकते हो, तो क्या ज़रूरत है आप एक पे रहते हुए आप अपने टैक्स बचाने के चक्कर में अपना अकाउंट बंद करो। उससे बेहतर नहीं है आप 4 प्लेटफॉर्म पे जाओ और आप 4 प्लेटफॉर्म पे रहते हुए अपनी प्रोफाइल बनाओ और चारों से इतना कमाओ कि आपका महीना सुकून से गुजर जाए। इसमें आप सारा काम आप खुद नहीं करते हो, आप करते हो राइटर्स हायर। ऑब्वियसली आपके पास स्किल आ गया क्लाइंट पकड़ने का, क्लाइंट बात करने का, मोटे ताज़े क्लाइंट्स आपने पकड़ लिए हुए हैं। अब आपके पास ये स्किल है कि आप उन क्लाइंट से ऑर्डर रिसीव कर सकते हो। आप सपोज कर लो आप 5 आर्टिकल लिखते हो 1000 वर्ड ईच और आप क्लाइंट को $200 उसका चार्ज करते हो। फाइवर पे नॉर्मल रेट 1500 वर्ड आर्टिकल का $5 है, जिसका कट के $4 मिलता है। तो 5 इंटू 4 20, $200 में से आपने $20 देना है राइटर को, उसने आपको 5 आर्टिकल लिख के दे देने हैं। ये फैक्ट है, ये काम मैं भी करता हूँ, ये काम बाकी भी करते हैं, लेकिन मैं इतना लो रेट नहीं रखता कि जी $4 ही दूँ। मैं रीज़नेबल रेट देता हूँ अपने राइटर्स को ताकि वो अच्छा लिख के दें और मेरे पास काम अच्छा है और मुझे और काम मिले। तो मैं क्या करता हूँ, मेरे पास मैं जब इन प्लेटफॉर्म से ज़्यादा ऑर्डर रिसीव करता हूँ, मैं एक आर्टिकल भी खुद नहीं लिखता। अब मेरे पास टाइम नहीं होता, ये जेन्युइन बात है, मैं सच बता रहा हूँ, टाइम नहीं होता, इतने ऑर्डर आते हैं कि मेरे पास बिल्कुल भी नहीं होता। इसके अलावा मेरे पास इंटरनेशनल क्लाइंट्स हैं जिनको मैं प्लेटफॉर्म से बाहर ले आया हूँ और मुझे मेरा एक क्लाइंट मंथली बेसिस पे आप अगर देखें तो सिर्फ 5 आर्टिकल लिखने का $180 पे कर रहा है, सिर्फ 5 आर्टिकल लिखने का, जो मैं किसी और से लिखवाता हूँ। मैं उसमें एक लफ्ज़ भी खुद नहीं लिखता, सारा मैं खुद किसी और से लिखवाता हूँ, एक वर्ड भी उसमें मैंने खुद नहीं लिखा होता। देखिए मैं भी आप लोगों की प्रोफाइल्स नहीं चेक कर सकता अभी, हम सिर्फ जल्दी प्रोफाइल क्रिएशन में आप लोगों को नहीं सिखाऊंगा, बस मैं आपको उन प्रोफाइल्स का इंट्रो करवाऊंगा। प्रोफाइल क्रिएशन सिंपल है, मैं इसलिए थोड़ा टाइम इधर लगा रहा हूँ ताकि आप लोगों को प्रोज कौन सारे पता हो, उसके बाद प्रोफाइल 5 मिनट में बन जानी है। तो ये काम करते हैं हम, बजाय लालच करके हम अपने आप को प्लेटफॉर्म से बाहर ले जाएं, प्लेटफॉर्म में रहते हुए ही 4 डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पे अकाउंट बनाएं। उन पे रहते हुए आप इतना तो महीने का ले ही लेंगे। उसमें से अगर 1,30,000 में से सपोज कर लें आप 30,000 5 आर्टिकल्स का दे रहे हो ना, 10 का दे रहे हो, ठीक है, ये हमारे पास 10 आर्टिकल्स आ रहे हैं, 30,000 दे रहे हो तो इसमें 1,00,000 आपका अपना कुछ ना करके सिर्फ क्लाइंट के साथ डीलिंग करने का आपको 1,00,000 मिल रहा है, 4 मैसेज करने का। तो इससे ज़्यादा और क्या चाहिए आपको? काम पकड़ना आना चाहिए, काम पकड़ पकड़ के आगे डिवाइड करते जाओ, वो लोगों से करवाओ, बैलेंस रखो, अपना कमीशन रखते जाओ, लोगों से करवाते जाओ, उसमें अपना अगर खुद लिखने का शौक है खुद लिखो, नहीं तो लोगों से लिखवा के अपना कमीशन बीच में से रखते जाओ। अब हम जाते हैं उन प्रोफाइल्स की तरफ जो हमने आज आपको बतानी है, वो ये हैं, ठीक है। ये 2 प्रोफाइल्स हैं, freelancer.com और peopleparar.com। हमारे पास अपर जो है इस वक्त का, अभी तक का
सबसे महंगा, सबसे अच्छा प्लेटफॉर्म है फ्रीलांसर्स के लिए, सबसे ज़्यादा फ़ायदेमंद। फाइवर भी बहुत अच्छा है, फाइवर बिगनर्स के लिए, ठीक है, इनकी गलतियां सीखने के लिए, क्लाइंट्स डीलिंग करने के लिए फाइवर सबसे बेस्ट है। तो सबसे पहले हम आपको इस पे अकाउंट इसीलिए बनवाते हैं। उसके बाद हम लाते हैं आपको अपवर्क के ऊपर। अपवर्क पे सारा कुछ आपको सिखा दिया गया, अकाउंट किस तरह बनता है, बिडिंग किस तरह करती है, उसकी बिडिंग किस तरह आपने करनी है, स्किल सिलेक्शन किस तरह करनी है, पर्सनलाइज प्रोफाइल्स बनानी है वो किस तरह बनानी है, क्लाइंट्स के साथ डील करना है वो किस तरह करना है, ऑर्डर रिसीव करना है, माइलस्टोन क्या होता है, डायरेक्ट ऑर्डर क्या होता है, ये सब चीज़ों से आप गुजर गए हो। ये आज आपको बताई नहीं जाएंगी, सिखाई नहीं जाएंगी, ये सिर्फ ऊपर से गुजारी जाएंगी, क्योंकि ये कर चुके हो ना। मैं बिडिंग करना सिखाऊंगा, मैं आपको तरीका बताऊंगा बिड करनी किधर है, किधर जाके कैसे करनी है। कवर लेटर, इस प्रोफाइल में कवर लेटर क्या है, आपका डिस्क्रिप्शन क्या है, टाइटल क्या है, ये सारा बताऊंगा। लेकिन वो लिखना कैसे है वो ऑलरेडी सीख चुके हो, वो बार बार नहीं सिखाया जाएगा आपको। तो अभी हम जाते हैं अपनी, पहले हम जाएंगे freelancer.com। पहले हम इस पे प्रोफाइल बनाते हैं, ठीक है। यहाँ तक उम्मीद है आप सबको क्लियर हो गया होगा, क्योंकि बिल्कुल सिंपल सी चीज़ें थी, कोई मैंने रॉकेट साइंस नहीं बताई। मैंने एक रूल बताया, एक फैक्ट बताया है जो कि सच है, और यही सारे फ्रीलांसर्स फॉलो करते हैं। एक तो इससे आपकी प्रोफाइल पे रिव्यूज आते रहते हैं, आपके पास ऑर्डर्स भी आते हैं, आपका जो $120 है वो 3 टाइम्स मल्टी 4 टाइम्स बल्कि मल्टीप्लाई हो गया, 5 6 बल्कि कर लो, 6 टाइम्स हो गया आपका। एक प्रोफाइल से आप 4 पे डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पे प्रोफाइल बना लिया, 4 डिफरेंट डिफरेंट प्लेटफॉर्म से, इतना इतना तो महीने का उठा ही लोगे आराम से। अगर फाइवर से इतना लेने लग गए हो तो मुझे पूरा यकीन है आप इधर से ज़रूर लेंगे। तो इतना इतना तो आप लोगे। उसके बाद आप लोग क्या करोगे, उनको डिवाइड करोगे काम को, अपना कमीशन रखोगे और काम करते जाओगे। सारा काम ऑब्वियसली आप खुद नहीं करोगे, क्योंकि इतना ज़्यादा काम एक बंदे से हो ही नहीं सकता, आप रोबोट नहीं हो। आप काम खराब करोगे और प्रोफाइल खराब करोगे। लालच ना करना, बस इधर तरीके से चलो, मिलेगा फल इंशाल्लाह ज़रूर। तो ये था अभी तक की सारी टिप्स, ये 2 इंपॉर्टेंट टिप्स थी जो मुझे ज़रूर बतानी थी। ये तो ख़ास तौर पे ना कि जो $50 के ऑर्डर पे कह रहे थे कि जी सर हमने $20 टैक्स बचाना है ये सिर्फ उनके लिए था। लेकिन इधर स्कैम भी हो जाता है, तो क्लाइंट को बड़ी अच्छी तरह अपने आप ने फरोलना है कि क्लाइंट मेरा कैसा है, उसकी हिस्ट्री कैसी है, उसके बाद जाके प्लेटफॉर्म से बाहर लेके आना है। ये ना $2000 का काम भी कर दो, पैसे भी ना मिले। तो ज़्यादा चांसेस यही होते हैं कि आप प्लेटफॉर्म पे ही रहते हुए डील करो, अपने आप को डिवाइड कर दो 4 प्लेटफॉर्म पे। तो अब मैं जाने लगा हूँ freelancer.com पे, अकाउंट बनाते हैं हम। सिंपल क्या करना है, सिंपल, बल्कि हाँ सिंपल से मुझे याद आया, शुक्र है मैंने आप लोगों के सामने वो डायरेक्ट चला नहीं गया, डायरेक्ट फ्री उस प्रोफाइल पे नहीं चला गया। वो प्रो टिप्स जो सर हमजा ने आप लोगों को बताई थी, प्रोफाइल क्रिएशन से पहले आपने हमेशा याद रखनी है, आप लोग जब अपनी प्रोफाइल बनाने लगोगे अपने डेस्कटॉप पे आ जाना है। याद है वो टिप्स, जो रेगुलर स्टूडेंट्स होंगे जिन्होंने वो लेक्चर दिया होगा सर हमजा का, ज़रूर उन्हें याद होगा कि इधर आके हमने क्या क्या करना है। अपने सीधे हाथ की सर ने बताया था कि तीसरी उंगली से माउस की राइट क्लिक को दबाना है और इधर स्क्वायर बनाना है। सर ने स्क्वायर बनाया था, मैं बनाऊंगा इधर रेक्टेंगल, ताकि मेरे सारे दोस्तों का मुंह पूरा आ जाए। पूरा आ गया। ये स्टेप मैं इधर आके 3 दफ़ा करूँगा, सिंपल 3 दफ़ा, मैं 3 दफ़ा करूँगा क्योंकि मैं एक्सपर्ट हूँ। आप लोगों ने 5 दफ़ा करना है ज़रूर ये स्टेप आके इधर। फिर इधर आके आपने अपनी सीधे हाथ की ही चीची उंगली से ऐसे क्लिक करके चीची ही उंगली से रिफ्रेश करना है 5 दफ़ा। मैं 3 दफ़ा कर दूंगा आप लोगों को, आप लोगों ने 5 दफ़ा करना है। और कोशिश करें कि अपने दोस्तों की शक्लें लगी हो गंदी गंदी, आप लोग की इधर अपने सारे अपनी भी लगी हो साथ, और इधर आप लोगों ने अपनी प्रोफाइल अपनी लगाई हो और उसमें एक बटन आ रहा हो। बटन लगा होगा तो मैं कहता हूँ आप लोगों की प्रोफाइल यूं करके चुटकी में अप्रूव होगी। बटन को अपने अंगूठे से ऐसे करके कर देना प्रेस, बटन ऑन हो गया। अब जाना है आपने गूगल क्रोम पे, ठीक है। गूगल क्रोम पे खोल, ज़्यादातर लोगों को मैं यही रिकमेंड करता हूँ, फायरफॉक्स में बहुत सी चीज़ें ऑटोमेटिकली ब्लॉक पे लगी होती हैं। फायरफॉक्स पॉपअप अलाउ नहीं करता, तो ये चीज़ें उसमें ब्लॉक पे होती हैं। तो गूगल क्रोम इसलिए रिकमेंड किया जाता है कि आप लोग करो इस पे आके अपना उसमें गूगल क्रोम पे, क्योंकि गूगल क्रोम जो होता है आप लोग के वो सारा कुछ ब्लॉक नहीं किया होता। गूगल क्रोम पे आप लोग सारा कुछ खोल सकते हो, इस पे पॉपअप्स नहीं ब्लॉक होते। अक्सर फाइवर पे टेस्ट देते हुए पॉपअप ब्लॉक कर देता था, तो वो तो नहीं उस पर करता था। हमने इधर आके क्या करना है, freelancer.com सिंपल इस तरह करके अपना डायरेक्ट लिख देना, freelancer.com, FREELANCER freelancer.com, और एंटर कर देना।
ठीक है, आप लोगों को मैं यहाँ से लॉग आउट करके ना पहले इसकी शक्ल दिखा देता हूँ कि ये होता कैसे। ओह हाँ, सॉरी सर, थैंक यू याद कराने के लिए। अपनी उल्टी आँख आपने ज़रूर बंद रखनी है। कोशिश करें कि आप सीधी को भी थोड़ा-सा बंद कर लें, क्योंकि आप लोग अभी बिगिनर्स हैं, तो ये नई-नई प्रोफ़ाइल है। सीधी आँख को भी आधा किस्म का बंद करना है कि बस आपको नज़र आ जाए, इर्द-गिर्द वाले जो आपके शैतान बैठे हुए हैं उनको नज़र ना आए। आपने सिर्फ़ अपनी आँखों को एक को तो पक्का बंद रखना है और दूसरी को आधा खोल के रखना है। इस तरह जब ज़्यादातर देखें, आप जब freelancer.com पे आओगे ना तो ये इस तरह खुलता है आपके पास। freelancer.pk, ठीक है। आप लोग जब भी freelancer.com पे आएंगे उसने freelancer.com नहीं खोलना, उसने freelancer.com की जगह freelancer.pk ओपन करके दिखाना है। ये यूआरएल देखें, freelancer.pk। बहुत से लोग आते हैं धड़स करके, इधर खोला freelancer.pk खुल गया, उन्हें पता नहीं चलता, वो अकाउंट साइन अप कर भी लेते हैं, अकाउंट साइन अप के बाद भी चेंज हो जाता है, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। freelancer.pk ओपन हो गया। अब इसमें आपके पास नुकसान क्या होता है? freelancer.pk में नुकसान ये होता है कि आप freelancer.पाकिस्तान का फ्रीलांसर खोल रहे हो, ये इंटरनेशनली खुला, .com नहीं खुला। आप लोगों को सर हमजा ने डोमेन परचेज करते हुए ये रिकमेंड ज़रूर किया होगा कि .com वाली डोमेन्स की वर्थ ज़्यादा होती है, क्योंकि वो लोकल होता है, वो इंटरनेशनल होता है। .pk मतलब पाकिस्तान की डोमेन। ये freelancer.pk पाकिस्तान की लोकेशन में आपके पास खुला है। अब इसने आप लोगों को, जो क्लाइंट्स ने प्रोजेक्ट्स लगाए होंगे जिन पे आपने बिड करनी है, वो पाकिस्तान के अंदर अंदर रहते हुए लोकेशंस के सारे दिखाएगा, इंटरनेशनल नहीं दिखाएगा। और पाकिस्तानी आपको पता है कितने कंजूस होते हैं, $50 का काम $5 में भी नहीं करवाते, वो कहते हैं 2 में कर दो, तो वो उस तरह उन्होंने रेट रखे होते हैं। तो इसका हमें चढ़ता है गुस्सा। तो हम क्या करते हैं, आपने सिंपल क्या करना है, freelancer.com, आप freelancer.com लिख के भी एंटर करोगे ना तो आपके पास freelancer.pk ही खुलेगा। तो freelancer.com की जगह आपने सिंपल क्या करना है, अपने यूआरएल पे क्लिक करना है, ऐसे .pk को कर देना, मिटा देना और com लिख के कर देना एंटर, तो freelancer.com ओपन हो जाएगा। ये गलती अपनी सुधार लेना शुरू में ही, ताकि आपको पता चल जाए आपने freelancer.com पे काम करना है, .pk पे नहीं, वरना आपको इधर फजूल फजूल से प्रोजेक्ट लगे हुए नजर आएंगे सामने, तो आपने कहना है तो गंदा सा प्लेटफॉर्म है, हमने इधर बिड ही नहीं करनी। जितने आपको इधर क्रेडिट्स मिलेंगे उनकी बिड जरूर करना, उस पर आपको ऑर्डर मिल ही जाएगा इंशाल्लाह। और यही होता है कि आपको एक क्लाइंट मिलता है, अच्छा वो फिर आपके साथ लॉन्ग टर्म पे चलता है। ये आपके पास सिंपल freelancer.com की विंडोज ओपन हो जाएगी। ये सारा उन्होंने बताया हुआ है जी कि हम क्या हैं, हम कब से स्टार्ट हुए हैं, ये इन्होंने सारा अपने बारे में बताया हुआ है। तो ये इनकी होम विंडोज है। इसमें लिखा रहा है पोस्ट अ प्रोजेक्ट, साइन अप या लॉग इन। ना हमें इसकी ज़रूरत है, ना हम ये कर सकते हैं अभी, क्योंकि आपका अकाउंट ही नहीं है, तो आप लॉग इन नहीं कर सकोगे। आपने करना है इधर साइन अप पे क्लिक, ठीक है। साइन अप पे क्लिक करोगे तो वो इस तरह की एक विंडोज ओपन आ जाएगी, कह रहा है साइन अप यूजिंग फेसबुक, और आपको वो कह रहा है ये जॉइन फ्रीलांसर। मेरा ऑलरेडी अकाउंट है, तो मैं इस पे अकाउंट बना के नहीं दिखाऊंगा आप लोगों को, बनाना कोई मुश्किल काम नहीं है। आप फेसबुक पे भी बनाते हो, आपने अपवर्क पे भी बनाया, फाइवर पे भी बनाया, सेम टू सेम वही चीज़ें हैं। आपने साइन अप पे क्लिक करना है, अपना यूज़र नेम पासवर्ड एंटर करके आई एग्री। मैं इधर आपने इधर ये देखें, आपसे ये लोग पूछ रहे हैं कि आपने आंखें बंद की थी और वो सरमजा के स्टेप्स डेस्कटॉप पे जाके फॉलो किए थे, तो आपने कहना है यस आई एग्री, मैं सारे स्टेप्स फॉलो करके इधर आया हूँ या आई हूँ। तो इसको आई एग्री करना है और ज्वाइन फ्रीलांसर कर लेना है। ज्वाइन फ्रीलांसर करने के बाद आपके पास वही चीज़ें आएंगी कि अपने स्किल सेलेक्ट करें, अपनी डिस्क्रिप्शन लिखे, अपनी प्रोफाइल पिक्चर लगाओ, अपना नाम यूज़र नेम सेलेक्ट करो, ये सारा कुछ आएगा। तो ज्वाइन फ्रीलांसर पे करके आप उस तरफ चले जाओगे। मैं इधर सिंपल क्या करता हूँ, मैं लॉगिन पे क्लिक करता हूँ और मैंने लॉगिन कर लिया। लॉगिन करने के बाद आपके पास इस तरह की एक प्यारी सी विंडोज़ आ जाएगी, ठीक है। ये विंडोज़ आप लोगों ने जब अपनी प्रोफाइल बना ली होगी, तो आप लोगों को मैं दिखाता हूँ व्यू प्रोफाइल करके। प्रोफाइल आप लोग जब साइन अप कर रहे होते हो तो ये आपके पास प्रोफाइल खुलती है, ठीक है। यहाँ पे आप लगाते हो अपनी एक पिक्चर, वही हेडशॉट, वही तरीका जो सर ने बताया हुआ है कि प्रोफेशनल पिक्चर होनी चाहिए। एडिट प्रोफाइल पे मैं क्लिक करूँगा तो वो मुझे ऑप्शन दे देगा अपनी प्रोफाइल एडिट करने की। मैंने $5 USD पर आवर के हिसाब से अपना रेट रखा हुआ है कि मैं मंथली मंथली नहीं आवरली इतना चार्ज करूँगा आपको, ठीक है। ये मेरा टाइम वगैरह तो खुद ही लिखा हुआ है इन्होंने। अब वो मैंने फ़ोन नंबर वेरीफाई किया हुआ है, ये सेम वही जैसे हमने फाइवर पे फ़ोन नंबर वेरीफाई किया था, ईमेल वेरीफाई की थी और फेसबुक कनेक्ट किया था, इधर भी सेम वही चीज़ें करनी है, ठीक है।
पेमेंट वेरीफाइड हमने करनी नहीं है, क्योंकि हम लोग सेलर बनेंगे, हम लोग इधर आके बायर नहीं बनेंगे, ठीक है, हमने सेलर बनना है। तो हमने तो कहीं पे करना नहीं है, हमने सिर्फ पैसे लेने हैं, देने नहीं है। तो हमें पेमेंट वेरीफाई करने की कोई ज़रूरत नहीं। ये सिर्फ तब करना होता है जब आप लोग सेलर बायर बन रहे होते हो, खरीदना होता है, तो आपको अपनी पेमेंट वेरीफाई करनी होती है। फ़ोन वेरिफिकेशन इज़ मस्ट कंपल्सरी कर ली, ईमेल वेरिफिकेशन मस्ट कर ली, फेसबुक कनेक्टेड कर ली, ठीक है। सर्टिफिकेशन, कोई आपके पास सर्टिफिकेट है वो ऐड कर देंगे। ये आ रहा है आपके टॉप स्किल्स, एसईओ, लिंक बिल्डिंग, रिसर्च, प्रूफ रीडिंग, वर्डप्रेस, व्यू मोर, ये आपके सारे स्किल्स बता रहा है। आप एडिट स्किल्स पे क्लिक करोगे, इधर आगे सिंपल, इस पे मैं आपको करके दिखा देता हूँ। तो ये आपको वो एक विंडोज ओपन कर देगा। जब आप साइन अप करोगे तो वो शुरू में आपके पास ऐसी ही विंडोज ओपन करेगा। ये लेफ्ट साइड पे सारे आ रहे हैं, आप इसको ओपन करेंगे तो उसकी सब कैटेगरीज आपके सामने इधर ओपन कर देगा। आपने सिंपल उस एक एक सब कैटेगरी पे टिक करते जाना है, वो इस जगह पे ऐड होती रहेंगी। करते कराते ये सारा कुछ आपने ऐड कर देना है। जब ये सारा कुछ ऐड हो गया तो वो उसने सारे स्किल्स ऐड कर दिए, और इधर मैक्सिमम मेरे ख्याल में आप 20 स्किल ही ऐड कर सकते हो, 20 से ज़्यादा नहीं कर सकते। ये लेफ्ट साइड पे अपने फाइवर पे देखा था आपने, ऊपर आ रहे होते हैं हमारे स्किल ऐसे ऐसे करके, जिन पे हम क्लिक करते हैं तो इतनी विंडोज और खुल जाती हैं। इसके इधर आ रहे हैं, हम डिफरेंट मेन कैटेगरी को सिलेक्ट करते हैं, उसकी सब कैटेगरीज ओपन हो जाती हैं। तो हम उनमें से, अब राइटिंग एंड कंटेंट हमारी मेन होगी, तो इसमें से हम सारे सेलेक्ट कर लेते हैं जो जो हमें आते हैं, सारा कर लिया। बस इधर आके आपने कर देना क्रॉस, आपके स्किल्स इधर वो ऐड करता जाएगा। पोर्टफोलियो आइटम्स, आपने किसी के लिए काम किया हुआ है, आपकी वेबसाइट्स हैं, मैनेज पे क्लिक करोगे, अपनी पोर्टफोलियो ऐड करोगे, सिंपल जाके कह रहा है ऐड पोर्टफोलियो आइटम। ऐड पोर्टफोलियो पे क्लिक करोगे तो पिक्चर्स वगैरह ऐड कर सकते हो, आप अपने क्लाइंट्स के रिव्यूज़ वगैरह की स्क्रीनशॉट्स लेके इधर ऐड कर सकते हो। मैं इसको कहता हूँ गो बैक। ये सिंपल स्टेप्स हैं कि अपर पे भी आप लोगों ने देखे हैं, इसलिए मैं जल्दी में करा रहा हूँ। हम ऑर्डर बिल्ड करने पे जाएंगे किस तरह करते हैं। पब्लिकेशंस, हमारी कोई अगर पब्लिकेशन, हमने कोई बुक पब्लिश की हुई है, इस तरह की कोई चीज़ पब्लिश की हुई है ऑलरेडी, हम इधर ऐड पब्लिकेशन कर सकते हैं। क्वालिफिकेशंस हमारी, हम अपनी स्टडीज़ वगैरह ऐड कर सकते हैं, हमने कितना पढ़ा हुआ है, बैचलर्स है, मास्टर्स हैं, पीएचडी, एमफिल जो भी हैं हम वो कर सकते हैं। एजुकेशन में भी हम अपनी एजुकेशन इन्हें बता देंगे कि हम कितने एजुकेटेड है जी, पढ़ा हुआ भी है कुछ के नहीं। एक्सपीरियंस में हम अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हैं जी कि हम डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पे काम कर रहे हैं। इसके अलावा हमने मल्टीपल क्लाइंट्स के साथ इंटरनेशनली काम किया हुआ ग्लोबली, उनके हमारे पास सेटिस्फाइड क्लाइंट्स भी हैं बहुत सारे। सेम इस तरह करके हम लोग ये सारा कुछ कर लेते हैं, ठीक है। ये सारा कुछ हमारे पास व्यू एम्प्लॉयर प्रोफाइल आ गया। ये हमारे पास था सिंपल प्रोफाइल क्रिएशन ऑन फाइवर, ठीक है। ये बिल्कुल बेसिक स्टेप्स है, इसलिए मैंने थोड़ा सा जल्दी किया है। जब हम फाइवर की प्रोफाइल, फाइवर नहीं, फ्रीलांसर की प्रोफाइल आप लोग बना लोगे ना, तो इस तरह की एक विंडोज़ ओपन होगी। फिलहाल नीचे ना जाना भी, ये आप लोगों के सामने आपका डैशबोर्ड आ रहा होता है। इस डैशबोर्ड में रिसेंट प्रोजेक्ट शो करता है कि आप लोग कितने प्रोजेक्ट पे इस वक्त काम कर रहे हो। ये आप लोग के रिसेंट प्रोजेक्ट शो करेगा इधर। ये आ रहा है आपका यूज़र नेम, मोहम्मद बी, ये जो बिलाल है ये मेरा मेन नेम है, मोहम्मद बिलाल पूरा था। और ये मेरा @ जो है ये यूज़र नेम है, ठीक है। मैं इनका फ्री मेंबर हूँ, मैंने इनको पे नहीं किया हुआ, इसलिए मुझे इन्होंने कोई ज़्यादा सहूलतें नहीं दी हुई। ये आ रहा है आपका रिवार्ड योर सेल्फ फॉर 1 मंथ विद अ फ्री प्लस मेंबरशिप, सेटअप योर फ्री अकाउंट, डिपॉजिट फंड्स। मैंने इस पर कोई काम ही नहीं किया हुआ, तो कुछ भी नहीं आ रहा, ठीक है। बिड समरी, कि आपने कितनी बिड्स कर ली हुई हैं, आप लोगों के पास कितनी रिमेनिंग है। मेरे पास इस महीने की 8 में से 8 की 8 बिड्स रिमेनिंग है। अपर पे आपने देखा था कनेक्ट्स होते हैं हमारे पास, हम लोग डिफरेंट प्रोफाइल्स हम लोग देखते हैं, अपना डैशबोर्ड ओपन करते हैं, उसमें हमारे पास क्लाइंट्स ने प्रोजेक्ट्स बिड किए होते हैं, बिड नहीं किए थे, पोस्ट किए होते हैं, उस पर जाके हम बिडिंग करते हैं। तो ये वो वाली बिडिंग है। हमने वो प्रोजेक्ट ओपन किया, बिड पे क्लिक किया, अपना कवर लेटर लिखा, सबमिट बिड किया, और हमारी बिड चली गई। उसमें कनेक्ट से इधर बिडिंग आ रही है। ये है बिड, रिमेनिंग 8 में से 8, इसमें से 8 मेरे इस महीने के 8 में से 8 के 8 बिड्स रिमेनिंग है। ये 0% कमीशन का आपको छोड़ दो, इसका आपको कोई ज़रूरत नहीं। व्हाट इज़ योर जेंडर, मेल पे क्लिक कर दें, आप फीमेल हैं, फीमेल पे क्लिक कर दें, सबमिट आंसर, सिंपल, ठीक है। ईमेल मेरा वेरीफाई है। अपडेट योर प्रोफाइल मैंने आपको बता दिया, हमने इधर से आके कर दी। फाइंड प्रोजेक्ट्स, इसको मैं इधर से नहीं दिखाता, मैं आप लोगों को इसका दूसरा तरीका बताता हूँ। लेकिन ये देखें, सेटअप योर अकाउंट, फाइवर पे आपको याद है हमने अपना स्टार्ट में ही जब हमने बिकम अ सेलर पे क्लिक किया था, तो उसने हमसे इतनी सारी चीज़ें पूछी थी, फ़ोन नंबर वेरीफाई करो, ईमेल वेरीफाई करो।
वो चीज़ें वेरीफाई करके हमारी प्रोफाइल 100% या 80% तक गई थी। उधर कुछ भी आपने पे नहीं किया था। अब मैं आप लोगों को रीज़न बताता हूँ कि मुझे ये freelancer.com गंदा क्यों लगता है और इधर ज़्यादा इधर लोग आते हैं, लोग कमा रहे हैं, नो डाउट। हर किसी की अपनी पर्सनल चॉइस होती है, अपनी डेडिकेशन होती है कि कौन कितना संभाल सकता है, कौन कितना काम कर सकता है और किसको कौन सी चीज़ पसंद है। इन्होंने बड़ा अच्छा सा नो डाउट बनाया हुआ है सामने। ये जो मुझे बुरा लगा था जहाँ पे जाके ना, ये मैं आप लोगों को एक चीज़ दिखाता हूँ, पास दी यूएस इंग्लिश एग्जाम लेवल 1, ठीक है। आपको याद है जब आप इंग्लिश की गिग बनाने लगे थे फाइवर पे राइटिंग की, तो उधर फाइवर ने एक बेसिक इंग्लिश टेस्ट पूछा था आपसे, सब ने दिया था, कोई भी नहीं रहा था, ठीक है, सब ने वो टेस्ट दिया था। इस पे आप लोग जब क्लिक करोगे ना ऐसे करके पास द बेसिक इंग्लिश यूएस टेस्ट, तो आप इधर आओगे, कह रहा है सिट द एग्जाम फॉर $5, 1000 रुपये का आप ये टेस्ट दें, तो कौन देगा? ज़्यादातर पाकिस्तानी तो इसको इग्नोर ही कर देंगे, कोई भी नहीं देगा, ठीक है। इसको ऐसे इग्नोर, लड़के खास तौर पे इधर आएंगे, इसकी तस्वीर देखेंगे, बस 5 मिनट इधर ही गुजार के $5 पूरे करके वापस चले जाएंगे। $5 भर के नहीं जाएंगे बल्कि उल्टा पूरे करके चले जाएंगे, ठीक है। तो ये था इधर, मुझे जिसलिए बुरी लगी थी, ये मेरी पर्सनल चॉइस है, आप लोगों को अच्छी लग सकती है, आप लोग आओ इस पे काम करो, ये आपके ऊपर है। इस पे प्रोफाइल बनाना ज़रूरी है। ऑर्डर मिलते हैं, मेरे बहुत से दोस्त काम कर रहे हैं, उनको मिल रहे हैं, वो कर रहे हैं, मैं कर नहीं रहा, मुझे इसलिए नहीं मिल रहा। मैंने अपने आप को थोड़ा डाइवर्ट कर दिया है, मैंने अपनी सोर्स ऑफ इनकम चेंज कर दी हुई है, तो मैं उस तरफ फोकस कर रहा हूँ। फ्रीलांसिंग पे मेरा कम ध्यान है, ठीक है। आपने इधर प्रोफाइल बनानी है, इधर आके सेम उसी तरीके से बिल्ड करना है। तो ये हमारे पास थी सामने प्रोफाइल, ठीक है। इम्प्रूव प्रोफाइल, ये मैंने आपको प्रोफाइल दिखा दी अपनी। ये आप लोगों की डिस्क्रिप्शन आ रही है, हेलो आई एम बिलाल, आई रन में हूँ फला फला, ये सारा कुछ लिखा, अपनी डिस्क्रिप्शन बेसिक से लिखी, और ये सारा कुछ सामने प्रोफाइल का हो गया। प्रोफाइल क्रिएशन तक और प्रोफाइल को समझने तक क्लियर है तो जल्दी जल्दी पूछे मेरे से, मैं आप लोगों के कमेंट्स पढ़ रहा हूँ, हम आगे कंटिन्यू करें, हम पोस्ट की ढूंढते हैं किस तरह। देखें कि जिसका भी क्वेश्चन है ना कि मेरी प्रोफाइल, ये जो है मुझे ये पता नहीं है कौन है, और मैं आप लोगों का कमेंट शो भी नहीं कर सकता। ये जो भी हैं, मैंने अभी मुझे मैसेज नाम नहीं आपका शो हो रहा, आपकी गिग पब्लिश नहीं हो रही, आप मेरे दो तरह के टेस्ट है, मैं आपको बता दूं इंग्लिश के, एक बेसिक इंग्लिश टेस्ट है और एक दूसरा टेस्ट है। आपको बेसिक क्लियर करना था, बहुत से बच्चों ने ये गलती की हुई है, वो कोई और इंग्लिश टेस्ट क्लियर करके बैठ गए हैं, इसलिए उनकी गिग फाइवर पब्लिश नहीं कर रहा, फाइवर उनको अभी भी कह रहा है कि टेस्ट दो। तो अपना पहले ये क्लियर कर लें कि आपने बेसिक इंग्लिश टेस्ट क्लियर किया है। अगर तो आपका क्लियर है तो फिर आप मुझे कमेंट करें या मैसेज करें, मैं आपको आगे फर्दर गाइड कर दूंगा। हाँ जी, ये सारी ऐप्स, ये जो पाकिज़ा चीमा, ये जो आपकी सारी ऐप्स हैं, आप ये सारी ऐप्स अपनी प्रोफाइल अपने मोबाइल पे यूज़ करते हो। फाइवर, फ्रीलांसर.com, अपवर्क है और पीपल पर हाथ, ताकि आप लोगों को नोटिफिकेशन साथ साथ मिलते जाएं। हाँ जी, आप किसी और प्लेटफॉर्म के क्लाइंट्स के रिव्यूज़ भी पिक्चर्स में दे सकते हो, लिख के भी दे सकते हो कि जी मेरा इसने दिया था। ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, स्क्रीनशॉट लेते हैं और वो स्क्रीनशॉट अपने मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स पे जाके पोर्टफोलियो में ऐड कर देते हैं कि ये मेरे दूसरे प्लेटफॉर्म्स पे मुझे क्लाइंट्स ने रिव्यूज़ दिए हैं। मंथली 8 बिड्स मिलती हैं फ्रीलांसर पे, सैयद मोहसिन रजा शराजी। मैं अब्दुल मतीन, इधर आपको टेस्ट इसलिए नहीं देना कि आपको ऑर्डर आएंगे कि नहीं, ये फाइवर नहीं है। फाइवर पे तो आपको अपनी गिग्स बनानी पड़ती थी ना, इस पे आप गिग्स नहीं बना सकते हो। इस पे सिर्फ, इस पे जो मुझे मुझे ये बुरा ही इसीलिए लगता है कि इसमें आप सिर्फ प्रोजेक्ट पे बिड कर सकते हो, और वो बिडिंग भी बस अभी आप देखेंगे तो आप लोग को पता चल जाएगा, आप लोगों को पसंद आएगी, मुझे यकीन है। मुझे नहीं आया था, वो मेरी पर्सनल चॉइस है। इधर आप गिग्स नहीं बना सकते हो अब्दुल मतीन, इसलिए आपको टेस्ट दें ना दें, टेस्ट सिर्फ अपनी प्रोफाइल को स्ट्रॉन्ग करने के लिए देना होता है, और कोई वजह नहीं है इधर freelancer.com पे देने के लिए। हाँ जी, ये जो भी है फेसबुक यूज़र, ये बिड एवरी मंथ मिलता है फ्रीलांसर पे। हाँ जी, freelancer.com पे आप बगैर टेस्ट दिए भी ऑर्डर रिसीव कर सकते हो। हमारे पिछले बैच के बहुत से स्टूडेंट्स ने freelancer.com पे काम स्टार्ट किया था फाइवर के साथ साथ, तो उनको freelancer.com पे भी ऑर्डर्स मिल रहे हैं, अभी भी मिल रहे हैं, वो अभी भी हमें बताते हैं। तो आप लोग भी ऑर्डर ले सकते हो। उन्होंने भी कोई $5 भर के टेस्ट नहीं दिया था,
टेस्ट सिर्फ गिग्स बनाने के लिए दिए जाते हैं या अपनी प्रोफाइल को स्ट्रॉन्ग करने के लिए। तो आप इधर टेस्ट नहीं भी देंगे तो आप लोगों का काम हो जाएगा, आप लोगों को इतना डरने की ज़रूरत नहीं। आप सिंपल आओगे, अपनी प्रोफाइल जैसे मैंने बताया साइन अप करोगे, ये चीज़ें जब तक आपकी परफेक्ट नहीं होंगी, बेशक आपने टेस्ट ना दिया हो, आपकी अच्छी डिस्क्रिप्शन लिखी हो, आपका ये यूएस डॉलर पर रेट अच्छा हो, नॉर्मल हो, और आपकी ये 3 चीज़ें वेरीफाई हों, आपने अच्छा सर्टिफिकेशन ऐड की हो, पोर्टफोलियो आपने ऐड किया हो, डिफरेंट क्लाइंट्स की स्क्रीनशॉट्स लेके इमेजेस ऐड की हों, इधर लाजमी करना। पोर्टफोलियो बहुत अच्छी चीज़ होती है। आपके पास वेबसाइट है, अपनी वेबसाइट का लिंक ऐड करो जो बनाई हुई है, आपने किसी क्लाइंट के साथ काम किया, उसकी वेबसाइट के लिंक क्लाइंट से पूछ के इधर ऐड कर दो जी कि मैंने इधर काम किया हुआ है। रिव्यूज़ ये तब शो करेगा जब आप लोगों को freelancer.com के ऊपर आपके क्लाइंट्स ने इस प्लेटफॉर्म के रिव्यूज़ दिए होंगे, वो रिव्यूज़ इधर शो होंगे। एक्सपीरियंस भी ज़रूर ऐड करना कि आपके पास इतनी देर का फ्रीलांसिंग एक्सपीरियंस है, आपने इधर इधर काम किया हुआ है, इस प्लेटफॉर्म पे इस फील्ड पे काम किया हुआ है। ये चीज़ें प्रोफाइल बहुत अच्छी स्ट्रॉन्ग कर देती हैं। इंग्लिश टेस्ट नहीं भी दिया होगा तो खैर है, खास कर सिर्फ freelancer.com के लिए। फाइवर के लिए ज़रूरी है देना, तो वो ज़रूरी है, वो दोगे ही दोगे। ठीक है, इधर के लिए आप लोग ये याद रख लो कि अपनी ये प्रोफाइल जितनी स्ट्रॉन्ग, बेशक टेस्ट नहीं भी दिया ना, ये सारी चीज़ें आपने अच्छी बनाई हुई हैं, डिस्क्रिप्शन ज़बरदस्त किस्म की लिखी हुई है, फुल जैम्बो किस्म की, तो आप लोगों को ऑर्डर लेने से कोई नहीं रोक सकता। ये आप लोगों के सामने सारी मैंने आपको प्रोफाइल की चीज़ें बता दी हैं, ये चीज़ें। ठीक है, अब हम इसको समझते हैं कि प्रोफाइल के अलावा हमारे पास क्या क्या है। माई सर्विसेज, यू डोंट हैव एनी सर्विसेज, ब्राउज मोर सर्विसेज। मैं इसको कहता हूँ मुझे इधर नहीं जाना, मैं वापस जाता हूँ। ठीक है, ये ऊपर मैसेजेस आ रहे हैं, ये मैसेजेस वो होते हैं जो आपने क्लाइंट्स के साथ किए होते हैं, जो आपकी क्लाइंट से चैट हुई होती है, जो अगर आपने इधर कोई काम किया हुआ है तो आप क्लाइंट के साथ चैट जो भी करते हो वो आपकी इधर होती है। ये आपके प्रोजेक्ट्स हैं, आपके प्रोजेक्ट्स इस वक्त अभी आपने किसी प्रोजेक्ट पे आप लोग काम नहीं कर रहे हो, तो इसीलिए आपके प्रोजेक्ट्स इधर शो नहीं कर रहा। ठीक है, ये अपडेट्स हैं, ये आप लोगों की इधर अपडेट्स आ रही हैं। अपडेट्स का मतलब है नोटिफिकेशन, हर मिनट हर सेकंड के बाद नोटिफिकेशन आ रहा है, देख रहे हो, लेस देन अ मिनट, लेस देन अ मिनट, ये मिनट में आपको नोटिफिकेशन, ये नोटिफिकेशन आ रहे हैं कि इस बंदे ने ये पोस्ट किया, जल्दी से जाके इधर अपनी बिड करो इस प्रोजेक्ट के ऊपर, ये इस क्लाइंट ने आके अपनी बिड पोस्ट किया, आप इधर जाके करो। ठीक है, तो आप लोग इन पे अपनी नोटिफिकेशन ओपन करते हो, इधर नहीं खोल सकते हो, तो ये साथ आ रहा है, आप इधर से पढ़ लो, लुकिंग कोड फॉर बैकअप फलां। अब आप लोगों का ये काम नहीं है कोड्स वाला, तो आप इधर अपना सिर्फ राइटिंग का देखोगे, ये राइटिंग वर्क आ रहा है, बिल्ड मी वेबसाइट आ रहा है, वेबसाइट भी अगर आप बना सकते हो, तो ये सारा कुछ आ रहा है। अब इधर ये चीज़ें थी, हमने इधर समझ ली हैं कि व्यू प्रोफाइल है, मैनेज मेंबरशिप है, यूज़र सेटिंग, ये सारी तो आप लोग खुद देखोगे। ये ट्रांजैक्शन हिस्ट्री है, तो बिल्कुल विड्रॉ फंड ये सारा फाइवर पे कर चुके हो, तो ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है। विड्रॉ फंड्स में आपने आना है, अपना बैंक अटैच कर देना पेयोनियर का। ठीक है, नीचे मैंने पेयोनियर अटैच किया हुआ है, आप लोगों ने अपना जाके उस तरह अपना पेयोनियर अटैच करना है। फिर जैसे जैसे आप इधर अपने काम करते रहोगे, आप लोगों के ये जितने डॉलर्स इधर आते जाएंगे, विदड्रॉ फंड्स में जाना है और अपने उधर से विदड्रॉ करा लेने अपने फंड्स, आप लोग अपने पेयोनियर पे भेजोगे, फिर पेयोनियर से बाहर निकाल लोगे। सिंपल से स्टेप्स थे, बिल्कुल कोई मुश्किल चीज़ नहीं थी ये समझना। जब आप इस प्रोफाइल को ओपन करोगे तो आप लोगों को ये समझ लग जाएगा कि ये क्या क्या था। मैं फ्री मेंबर हूँ, बिड्स वगैरह खरीदने हैं तो मैं आपको इसकी मेंबरशिप भी दिखा देता हूँ। आपने इसी तरह अपनी पिक्चर पे क्लिक करना है, मैनेज मेंबरशिप पे क्लिक करोगे तो मेंबरशिप आपके सामने वो शो कर देगा कि फ्री पे हो, 1 मंथ के लिए आपको फ्री मिल। ठीक है, स्टार्ट फ्री ट्रायल, 100 बिड्स पर मंथ है, 80 स्किल्स, ये सारा कुछ दे रहा है। ये शुरू होता है $9.95 से, $9.95 मंथली पे करते हो, लेकिन पहला मंथ आपका फ्री होता है। आपने क्या करना है, स्टार्ट फ्री ट्रायल, आपको 1 महीने के लिए 100 बिड्स मिल जाएंगी। आपने क्या करना है, स्टार्ट योर फ्री मंथ, इस पर क्लिक करोगे, आगे वो कह रहा है अपना बैंक अटैच करो, अपना बैंक अटैच करके अपनी डिटेल्स देंगे तो आपकी मेंबरशिप अपग्रेड हो जाएगी। तो ये मेंबरशिप था, पहले मंथ वो आपका कोई पैसा नहीं काटता आपके कार्ड से, नेक्स्ट मंथ वो आपको $9.95 काटना शुरू हो जाता है। क्योंकि आप जब ये जो फ्रीलांसर प्लस वाली प्रोफाइल खरीद लेते हो ना, तो आपको बड़ी अच्छे अच्छे बेनिफिट्स मिलते हैं और आपके चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं आप ऑर्डर लेने के। आपकी प्रोफाइल को वो विजिबल करता है, वो लोगों को खुद रेकमेंड करता है आपकी प्रोफाइल क्लाइंट्स को कि ये भी हमारे पास नया फ्रीलांसर है, ये इसको आप ज़रूर टेस्ट करो। आपकी प्रोफाइल आपने जब अपनी मेंबरशिप बाय की होगी, इनकी फ्री नहीं काम कर रहे होगे, तो ऑब्वियसली वो आपको रिकमेंड करेगा फ्रीलांसर, और आप लोग खुद फिर आपको ऑर्डर्स आएंगे इस तरह भी। तो ये था आपका काम, ये सारे प्रोजेक्ट्स थे। अब वो कह रहे ब्राउज,
अब वो सर्च पे प्रोजेक्ट्स, कॉन्टेस्ट, फ्रीलांसर, शोकेस, ये मुख्तलिफ कैटेगरीज वो शो कर रहे हैं। ये इधर से भी आ जाता है, और ये डैशबोर्ड में हम बिल्कुल नीचे आ जाए ना तो वो कह रहा है फाइंड प्रोजेक्ट्स, ब्राउज प्रोजेक्ट्स। मैं क्या करता हूँ, ब्राउज प्रोजेक्ट्स पे आके इधर क्लिक कर देता हूँ। मेरे पास दो तरीके थे, मैं ऊपर से भी आ गया हूँ और नीचे से भी, उस पर नीचे आके बिल्कुल इधर आके क्लिक कर दिया। ये विंडोज़ आपके सामने अपवर्क वाली ओपन होगी है, सेम बिल्कुल वही तरीके हैं, वही चीज़ें हैं। आप लोगों के पास अपवर्क वाली विंडोज़ जो अपवर्क पे थी वो ये आ गई है। ये आप लोगों के साथ लेफ्ट साइड पे वो शो कर रहा है कि ये आपके स्किल्स हैं। इन स्किल्स के हिसाब से उसने ये सारी प्रोजेक्ट्स शो करने हैं। जो जो स्किल्स आपने टाइप किए होंगे अपने, ये याद रखना, आप लोगों को सिर्फ उसी स्किल से रेलिवेंट इधर आएंगे, मिलेंगे। अब ये वो फ़िल्टर्स भी लगा सकते हो आप इस पे कि आप फिक्स प्रोजेक्ट पे काम करना चाहते हो, यानी कि जैसे कि $2 का एक $2 या $8 पे करेगा क्लाइंट, $5 का काम है तो वो 5 ही पे करेगा, या आप आवरली पे काम करना चाहते हो। मैंने इधर से दोनों सेलेक्ट किए हुए हैं कि मुझे दोनों तरह के प्रोजेक्ट शो करे, कि आवरली रेट वाले भी क्लाइंट्स इधर मुझे शो हों, और ये मुझे प्रोजेक्ट बाय प्रोजेक्ट भी शो हो, डायरेक्ट भी क्लाइंट मुझे शो हो जाए। ये मेरी स्किल्स शो कर रहा है। लिस्टिंग टाइप्स है सील्ड, एनडीए, अर्जेंट, इसको आप छोड़ें। अर्जेंट का मतलब है अर्जेंट थी या फीचर्ड, ये दो होते हैं जो आपने देखने होते हैं। फीचर्ड या और अर्जेंट का मतलब है कि इनको जल्दी चाहिए काम, तो आप फ़ौरन ऐसे प्रोजेक्ट पकड़ो और उन पे जाके बिड करो। फिक्स प्राइस $1 से $1000 तक होनी चाहिए, और अर्ली प्राइस इतने रेट में मुझे काम इतने से स्टार्ट हुआ ऑर्डर। मैं सपोज इधर आके इतना कर देता हूँ, मैं आपको $1 पे ही रख रहा हूँ कि इधर से स्टार्ट करना, कि ये देखिए $2 से शुरू हुआ है और मैक्सिमम किधर तक जा रहा है, $1000 तक, $10,000 तक का प्रोजेक्ट मुझे वो इधर शो कर सकता है। अर्ली रेट मुझे $1 से $120 रेट शो करेगा। $120 से ऊपर अर्ली रेट आप सेट नहीं कर सकते, तो वो $1 से 120 का मुझे अर्ली रेट इधर शो करेगा कि $1 है, $5 है। मैक्सिमम मैं इधर अपना अर्ली रेट $120 रख सकता हूँ, कि मैं 1 घंटे का $120 चार्ज करता हूँ। लेकिन हम में से तो कोई भी नहीं कर सकता, इतने हम काबिल नहीं है अभी कि $120 इधर सेलेक्ट करें। लेकिन ये रेंज इतनी रखनी है कि हर तरह की रेंज वाला प्रोजेक्ट आपको इधर शो हो। किसी स्पेसिफिक लोकेशन की चाहिए, नहीं जी हमें ग्लोबल चाहिए तो इसको एम्प्टी रहने दो। लैंग्वेजेस सिर्फ इंग्लिश चाहिए, क्योंकि हमें फ़ारसी वगैरह तो आती नहीं और जर्मन तो आती नहीं, तो हमें इन्हीं लैंग्वेजेस में चाहिए। ये सिंपल अपवर्क वाली विंडोज़ है, ठीक है। कोई इसमें मुख्तलिफ चीज़ है ही नहीं, कोई रॉकेट साइंस नहीं, कोई डिफरेंट चीज़ नहीं। जैसे अपवर्क खोला था, अपवर्क के प्रोजेक्ट्स देखे थे, उन पे बिडिंग की थी, ये वही तरीके हैं। देखें अपवर्क पे हम थोड़ी देर वेट करते थे तो आ जाता था ब्राउज मोर जॉब, इधर आ रहा है व्यू 3 न्यू जॉब। मैं व्यू 3 न्यू जॉब पे क्लिक कर रहा हूँ, ये 3 जॉब न्यू ओपन हो गई है मेरे सामने, ठीक है। बिल्ड मी ए वेबसाइट, बुकिंग पेज, बिजनेस प्लान, एसईओ प्लान, ये सारे मैं पढ़ूंगा। ये टाइटल है उसकी प्रोजेक्ट का, और उसने नीचे थोड़ा सा डिफाइन किया हुआ है, साइट फॉर विच आई वांट एक्सपर्ट सजेशन व्हाई माय रैंकिंग नॉट इम्प्रूविंग, ठीक है। कह रहा है कि मेरे पास एक वेबसाइट है, उसकी रैंकिंग इंप्रूव नहीं कर रही, मुझे एक्सपर्ट बंदा चाहिए जो मुझे सिर्फ सजेशन के, वो $8 से $20 दे रहा है काम करने के, नहीं, ओनली सजेशन। $8 से $20 वो इस चीज़ के रेट दे रहा है। अब इस पे देखें ज़ीरो बिड्स, अभी तक किसी ने बिड्स ज़ीरो, किसी ने भी इस चीज़ पे बिड नहीं किया। टाइम इसका कितना हो गया, इसने कितनी देर पहले ये प्रोजेक्ट पोस्ट किया है, 2 मिनट पहले। ये टैग है कि इंटरनेट मार्केटिंग, लिंक बिल्डिंग, मार्केटिंग, एसईओ, वर्डप्रेस। ये जो इसने टैग्स यूज़ किए हुए ना फ्रीलांसर ने, इन बेसिस पे आपके जो स्किल्स, आपने जो टैग्स लिखे हुए ना, ये डब्बों में जा रहा है कि आपके टैग्स हैं। इन टैग्स की बेसिस पे आपको ये प्रोजेक्ट शो किया है कि आपने इनमें से कोई एक टैग भी यूज़ किया होगा तो वो आपको ये प्रोजेक्ट शो कर देगा। बेशक बिजनेस आपका नहीं है, जैसे ये बिजनेस एनालिसिस आ रहा है, आपने इधर बिजनेस एनालिसिस नहीं सिलेक्ट किया होगा, लेकिन इधर कोई मार्केटिंग है, सोशल मीडिया मार्केटिंग है, ऑब्वियसली आपने इधर देखें फेसबुक मार्केटिंग मैंने सेलेक्ट किया हुआ है, तो उसने मुझे मेरे टैग से रिलेटेड जॉब शो कर दी। आई नीड एन एक्सपीरियंस पर्सन, ये उसका टाइटल है। बिजनेस प्लान, मोबाइल कॉकटेल बार, उसका ये कोई वेबसाइट होनी है या कोई बार है उसका। आई नीड एन एक्सपीरियंस पर्सन हु कैन राइट ए बिजनेस प्लान फॉर मी। आई एक्सपेक्ट द पर्सन वुड सेंड मी अ लिस्ट ऑफ क्वेश्चंस वेयर आई विल प्रोवाइड ऑल आंसर्स। द आइडिया, मोबाइल कॉकटेल बार। और ये भी मजीद भी लिखा हुआ है, इतनी जगह थी तो उसने एज ए डिस्क्रिप्शन मुझे फ्रीलांसर ने इसका इधर शो कर दिया। रेट क्या वो दे रहा है, $69 to $137। 2 मिनट पहले इसने पोस्ट किया, इस पर भी ज़ीरो बिड्स हुई हैं, और ये उसकी टैग्स हैं। इधर जो सबसे मोस्ट 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 इम्पॉर्टेंट चीज़ है, जो याद रखने वाली है, जो नोट करने वाली है, वो है ये स्टार्स, ठीक है। मैं आपको इस बिड को ओपन करके दिखा देता हूँ, इस प्रोजेक्ट को पूरा ओपन कर लेते हैं। मैंने क्या किया है,
चीची उंगली से राइट क्लिक किया, अंगूठे से ओपन लिंक की न्यू टैब किया, वो स्टेप्स फॉलो करते रहना। हो ये मेरे से गलती हो गई है, और इसको मैंने ओपन लिंक की न्यू टैब कर दिया। अब ये देखिए कितना लंबा उसने लिखा हुआ। यहाँ पे हमें वो सिर्फ 2 लाइन्स का शो करेगा, क्योंकि जितनी स्पेस होती है उसने उतने में डिस्क्रिप्शन को मेटा, ये एज ए मेटा डिस्क्रिप्शन काम करता है। इधर उसने इधर कवर किया और ये हमें उसने सारा शो कर दिया। ये हमारे सामने उसका पूरा प्रोजेक्ट है। जैसे अपर पे उसने अपनी डिटेल दी होती थी ना, ये देखें है कि नहीं, ये अपर वाली विंडोज एग्जैक्ट, ये उसका लेफ्ट साइड में उसका प्रोजेक्ट की डिटेल्स आ रही हैं, ये राइट साइड पे क्लाइंट्स की डिटेल्स आ रही हैं, प्ले से बिड आ रहा है। सेम वही तरीका, अपना प्रपोजल लिखोगे, माइलस्टोन में काम करना है माइलस्टोन में काम करोगे, ऑप्शनल अपग्रेड अगर आप इसके अलावा कुछ देना चाहते हो तो अपनी इधर आके कर दोगे। तो ये थे तरीके। मैं इसको देखता हूँ, मैंने उसका प्रोजेक्ट को पूरा पढ़ लिया कि वो क्या कह रहा है, उसने क्या क्या चीज़ें, अगर तो मुझे सूट करता है, मुझे ये काम आता है, ठीक है, तो मैं इधर इसको पढ़ूंगा। अगर मुझे ये काम 60% भी आता है ना, तो मैंने कहना यस आई कैन डू दिस। ये नहीं करना कि आई कैन नॉट डू दिस, आई एम अफ्रेड ऑफ डूइंग दिस, आई हैव नेवर डन दिस बिफोर। डरना नहीं। ये फ्रीलांसिंग एक ऐसी दुनिया है जिसके अंदर आने के बाद हम सीखते हैं, ठीक है, जिसमें आने से पहले कुछ नहीं सीख सकते, आने के बाद आप सीखते हो। मैंने भी इतना कुछ फ्रीलांसिंग में आने के बाद सीखा है। फ्रीलांसिंग से पहले मुझे सिर्फ बेसिक्स पता थी। फ्रीलांसिंग के अंदर आने के बाद मैं ऐसे ऐसे प्रोजेक्ट पकड़ लेता था जिनका मुझे पता तक नहीं होता था। मैंने वो भी कर करके 5 स्टार रिव्यूज लिए हैं उस पर, अपने क्लाइंट से $25-25 की टिप्स भी ली हुई है उन कामों पे जिनका मुझे पल्ले से कुछ नहीं पता होता था। तो इसमें अगर आपने देखना आपको 60 या 70% काम भी आ रहा है ना, चलें आप लोग 70 लगा लो, 30% नहीं आता, तो वो 30% काम कराने के लिए दुनिया बैठी हुई है। 70% जो आपको आता है वो आप करो, 30% आप किसी को थोड़ा सा पे करके उससे करा लो, नहीं तो आपके ट्रेनर्स हैं, आपके दोस्त हैं, आपके और कोई लोग होंगे आपको गाइड करने वाले, वो गाइड करते हैं। काम ने हो ही जाना होता है। तो मैंने इसके प्रोजेक्ट को आके इधर से पढ़ लेना है। ये स्किल्स रिक्वायर्ड वो क्या मांग रहा है उसको, मार्केटिंग, बिजनेस, बिजनेस एनालिसिस, देखें उसको ये सारे स्किल्स चाहिए। मार्केटिंग, बिजनेस, ये सारे स्किल्स आपके पास होने चाहिए। आप चेक करो आपके पास हैं तो आप इस पे आके बिड कर दो, वरना छोड़ो, इसको नहीं करो। मैं आपको सिर्फ समझा रहा हूँ कि हमने इधर जो चीज़ें देखनी है ना वो ये देखनी है। प्रोजेक्ट डिटेल्स के हैं। बिडिंग एंड्स इन 6 days 23 hours। इनका बिड का टाइम होता है फ्रीलांसर का, कि अगर किसी ने प्रोजेक्ट पोस्ट किए ना, मैक्सिमम उसके पास 7 दिन होते हैं कि वो एक फ्रीलांसर हायर करे और अपना काम स्टार्ट करा दे। 7 दिन के बाद उसने जब प्रोजेक्ट पोस्ट किया हुआ है, उसका प्रोजेक्ट फ्रीलांसर की प्रोफाइल से हट जाता है। तो ये टाइमर चल गया हुआ है, उसने अभी शो स्टार्ट किया है। तो बिडिंग एंड इन 6 days 23 hours और ऑलमोस्ट 55 मिनट्स, क्योंकि 5 मिनट पहले हमने ये प्रोजेक्ट देखा है, मैक्सिमम इधर टाइम देखें तो ये 2 था, तो 5 मिनट्स पहले प्रोजेक्ट देखा होगा, तो 5 गुजर गए होंगे, तो चलें 50 लगा लें। 23 hours 50 मिनट्स, 6 days 23 hours 50 मिनट्स। तो इतनी देर में इसका प्रोजेक्ट खत्म हो जाएगा अगर इसको कोई फ्रीलांसर नहीं मिल रहा। ये लेफ्ट साइड पे देखेंगे जो हमने आपको तरीके बताए थे ना डेस्कटॉप पे जाके, ये काली भी है और काला जादू हो रहा है, साथ साथ ही जादू हो रहा है। डिफरेंट तरफ से हमारी शुआएं आ रही हैं कि ये इस पे बिड करेंगे तो आपको बड़ा फ़ायदा होगा। तो ये चीज़ें भी देखते हैं ना, साथ साथ नोट करते रहेंगे। शुआएं आ रही हैं ना, आप लोगों को भी नज़र, मुझे भी आ रही हैं, तो आप लोग इसको सीरियस ना ले लेना। ये शुआएं नहीं है, ये नोटिफिकेशन आ रहे हैं कि मजीद काम भी आ रहा है। आप इन अगर आप इस पर भी काम करना चाहो, राइट क्लिक करो, ओपन लिंक न्यू टैब, और अपनी उस प्रोजेक्ट को भी साथ वाली विंडोज़ में ओपन कर लो। इसको भी साथ साथ पढ़िए, उसको भी साथ साथ पढ़िए, अगर तो आपके पास वो फ्रीलांसर वाली 3 अंक हैं। अब मैं इधर देखता हूँ अबाउट द एम्प्लॉयर, कि ये जिसने पोस्ट किया है ना प्रोजेक्ट, उसके उसका जो बैकग्राउंड है वो क्या है। ऑस्ट्रेलिया में रहता है, 2 प्रोजेक्ट कंप्लीट कर चुका है, 13 सितंबर 2018 से बैठा हुआ है, 5 स्टार रिव्यूज़ हैं 2। ईमेल पेमेंट वेरीफाइड है, डिपॉजिट मेथड वेरीफाइड है, ईमेल वेरीफाइड है, प्रोफाइल उसकी कंप्लीट नहीं, फ़ोन नंबर वेरीफाइड है। क्लाइंट अच्छा है, ठीक है, क्लाइंट नो डाउट अच्छा है। मैं बताता हूँ इसकी रीज़न क्या है। अब आप में से बहुत से लोग कहोगे 2018 से बैठा हुआ है, सिर्फ 2 रिव्यूज़ हैं। अब आप लोग उसके काम को भी तो समझो ना, कि वो बिजनेस चला रहा है, वो राइटर नहीं रखवा रहा, उसको राइटिंग नहीं करवानी, उसको साल में एक दफ़ा ज़रूरत पड़ती है। अब उसने बिजनेस अपना फ्लिप किया होना है, पिछला फेंका होना है और नया उठा के अपने नए बिजनेस पे चलने लगा, तो वो दोबारा आ गया था। उसने पोस्ट कर दिया जी कि मैं कोई नया बिजनेस रन करने लगा, मुझे उसके लिए राइटर चाहिए जो मुझे बिजनेस प्लान लिख के दे सके। तो इस तरह की प्रोफाइल को अब आपके ऊपर है कि आप कैसे समझो। आप लोगों ने देखना जी 2018 से बैठा है, 2 रिव्यूज ने, छोड़ो इस पे नहीं करनी, अगला ढूंढो।
तो ये तरीके होते हैं, एक्सपीरियंस के साथ साथ आप सीखते जाओगे कि किस तरह की प्लेटफॉर्म पे हमें बिड करना है, किस तरह की प्रोजेक्ट पे हमें बिड करना है, किस तरह के प्रोजेक्ट पे नहीं करना। ये थे, आपने समझ लिए इनको प्रोफाइल्स को। यही अब मैं देखिए, मैं आपको इसका खोल के दिखाता हूँ ना। वो कह रहा है एसईओ प्रॉब्लम सॉल्यूशन, मुझे एक एसईओ का बंदा चाहिए जो मुझे मेरा मसला हल करके दे सके। मैंने इसका प्रोजेक्ट ओपन किया, 600 से 1500 इंडियन रुपीज मुझे दे रहा है। आई हैव साइट फॉर विच आई वांट एक्सपर्ट सजेशन बाय माय साइट नॉट रैंकिंग। एक तो इसने आई छोटा लिखा हुआ है, इसकी ग्रामर मिस्टेक इधर ही पकड़ ली, और इसने अपने प्रोजेक्ट को ज़रा सा डिफाइन किया हुआ है। तो ये अपने काम के साथ कितना सिंसियर है, आपको इसकी प्रोजेक्ट की इंफॉर्मेशन से समझ जाना चाहिए। 600 से 1500 इंडियन रुपीस दे रहा है, बंदा इंडियन है, इंडियंस के साथ काम नहीं करना, इंडियंस को आपने वैसी गोली मार देनी, मतलब दुश्मनी नहीं पालनी, लेकिन उनसे काम नहीं करना। याद रखना, इंडियंस और पाकिस्तानी क्लाइंट के साथ अपना काम ना चलाना, बड़े बुरे होते हैं। मेरे 3-4 एक्सपीरियंस और बड़े बुरे रहे हुए हैं, मेरे बहुत से दोस्तों के एक्सपीरियंस हैं, बड़े बुरे रहे हुए हैं, प्रोफाइल्स बंद हुई हुई हैं। इंडियंस की तो प्रोफाइल्स को आप हाथ ही ना लगाना ना, उनको दूर से छू छू करके निकल जाना। बंदा इंडिया का है, कोई प्रोजेक्ट नहीं कंप्लीट किया, जून में उसने अभी अभी बनाया है, 0 रिव्यूज़ हैं, कुछ भी वेरीफाई नहीं है सिवाय ईमेल के। तो ऐसी प्रोफाइल को आपने वैसे ही कह देना है, हमने जादू किया हुआ है, हमें पता चल गया, हमने बिल्ड नहीं करना। ठीक है, बिल्ड में है वेबसाइट। अब इसका देखें, $2 से $8 दे रहा है एक वेबसाइट बनाने का, सिर्फ $8। इसको मैं बिल्ड को दिखाता हूँ। आई वांट ए वर्डप्रेस वेबसाइट डेवलपर फॉर रेस्टोरेंट, क्या नहीं, $8 घंटे का दे रहा है। बंदा इंडिया का है, कुछ भी वेरीफाई नहीं है, गोली मार दें, इसके साथ काम नहीं करना। ठीक है, राइट साइड पे आप देखो, ये बंदा बेहतर था। अब ये आपको आंख चाहिए वो वाली प्रोफाइल को समझने की। अब मुझे पूरा यकीन है, आप में से कोई आप में से आता तो आपने यही कहना था जी कि सर ने कहा हुआ था जी कि प्रोफाइल को देखना है, तो ये बंदा तो 2018 से लेकिन 2 काम किए, तो हम चले जाते हैं। आपने इन 2 चीज़ों को मैच करना है, इसको और इसको। इसके हिसाब से देख रहे हैं कि आपको इस प्रोफाइल पे बिड करना है कि नहीं। मैंने इसको पढ़ा, ये बिजनेस का बंदा, तो ये बिजनेसमैन हर राय रोज नहीं फ्रीलांसर हायर कर रहा होता। बिजनेसमैन सिर्फ सालाना हायर करता है या तब करता है जब वो पिछला बिजनेस फ्लिप करके नए बिजनेस पे आए और उसको नया प्लान चाहिए हो बिजनेस का। तो आजकल ऑब्वियसली वो प्लान्स लेने किसी की दुकान पे या किसी की कंपनी तो नहीं जाएगा जी कि मुझे बिजनेस प्लान बना के दो। ऑनलाइन ही काम करेगा, ऑनलाइन बंदे ढूंढेगा। तो इसलिए उसने अपनी इधर आके बिड कर दिया। हम नीचे आते हैं, इसको देखें, इसके 102 रिव्यूज हैं, लेकिन ये कोडिंग ढूंढ रहा है। मैं सिर्फ प्रोफाइल दिखाना चाह रहा हूँ आपको कि ये देखें, बंदा बांग्लादेश का है, ट्रस्टेड है, 102 रिव्यूज़ हैं और अच्छे रिव्यूज़ हैं। 4.7, 102 रिव्यूज़, 2017 से बैठा हुआ है। 102 बंदों, बहुत से बंदों के साथ काम कर चुका होगा। हर बंदा रिव्यू नहीं दे के जाता। 102 लोगों के रिव्यूज़ हैं, सब कुछ वेरीफाई है, ट्रस्टेड बंदा है। $10 से $30 कैनेडियन दे रहा है आपको। डेवलप करना है उसके लिए कुछ, आपने उसकी होस्टिंग ये है कर सकते हुए, तो इस पर आके बिड कर देना। ठीक है, ये था प्रोफाइल समझने का तरीका। अब मैं आपको बताता हूँ, आपके मतलब की चीज़ पे हम जाके बिड करते हैं। जैसे मैं कोई, ये राइटिंग वर्क, कुछ भी वेरीफाई नहीं है। वेरीफाई किस तरह करना है मैं सारे तरीके बता चुका हूँ। किस प्रोजेक्ट पे बिड करना है मैंने आपको सब बता दिया। इधर मैं आपको सिर्फ बिड करने का तरीका बता रहा हूँ। ये ना हो कि आप ये आके इधर ही बिड कर दो जी कि इंडियन है और खाली है, कुछ वेरीफाई नहीं है। ये नहीं देखना, इंडियन के साथ तो काम करना नहीं है। दूसरा ये कि आप इधर आ गए हो ना, अब मैं आपको बिड करने का तरीका बताने लगूँ। सपोज इधर हम वो बिजनेस प्लान वाले पे चले जाता हूँ, उसमें आपको ज़्यादा आसानी से समझ आ जाएगा। आप इधर आए हो, अब आपका मतलब का काम आपको मिल गया है, इधर आपने बिड करना है। ठीक है, ये आपके पास सारा उसकी डिटेल्स हैं कि आई नीड एन एक्सपीरियंस पर्सन हू कैन राइट ए बिजनेस प्लान फॉर मी। आई एक्सपेक्ट द पर्सन वुड सेंड मी अ लिस्ट ऑफ क्वेश्चंस वेयर आई विल प्रोवाइड ऑल आंसर्स। अब वो अपना आइडिया बता रहा है, दी आइडिया मोबाइल का आपके पास, ब्ला 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 करते करते आए, और एंड वाली लाइन में उसने क्या लिख दिया, आई हैव द 3D मॉडल लोगो एंड रेडी टू आंसर कॉन्सेप्ट क्वेश्चंस। कि मैं 24 घंटे आपके पास आंसर्स करूंगा, क्वेश्चंस आप मेरे से पूछो, आप मेरे पास आओ, मैं आपको पे भी करूंगा। अच्छा, मुझे बस आप अच्छी सजेशंस दो, मेरा बिजनेस प्लान राइट करो, मैं आपको अच्छा पे करूंगा। $200 और ऑस्ट्रेलियन डॉलर बड़ा महंगा है। ठीक है, तो इधर जाओ आप। अब आप इसको समझ चुके हो, प्रोफाइल वेरीफाई कर ली, स्किल्स आपके पास ये वाले हैं। अब वो कह रहा है यू विल बी एबल टू एडिट योर बिड अंटिल द प्रोजेक्ट इज अवॉर्डेड टू समवन एल्स। अब बिड्स आपके पास 8 रहती हैं अंटिल नेक्स्ट बिड। ये है रिफ्रेश स्पीड, एक टाइम है, एवरेज बिड आप $244 कर सकते हो। अब देखो,
$100 से $200 तक उस बंदे ने एक ऑक्शन चल रही है एक किस्म की, ठीक है, बिडिंग हो रही है। अब आप लोग मूवीज में देखते हो कि वो इंडियन मूवीज में तो इतनी लंबी लंबी फेंक रहे होते हैं ना कि एक बॉल के पीछे क्या करते हैं, 300 करोड़, 300 करोड़ एक, 300 करोड़ दो, पीछे से बात आती है 500 करोड़, फिर शुरू होते हैं 500 करोड़ एक, 500 करोड़ दो, 500 करोड़ तीन। ये भी एक किस्म का वही है। बिड किधर जाके एंड होती है ये आपके ऊपर है। अब वो एवरेज बिड इस प्राइस की बता रहा है $244 है। अगर किसी और ने भी बिड किया है ना तो उसने इतना रखा हुआ है। आप इससे कम रख सकते हो, इससे ज़्यादा रख सकते हो, आपके ऊपर है। आपने इससे कम रखने की कोशिश करनी है कि आप लोग के पास, आप लोगों को ऑर्डर मिलने के चांस ज़्यादा हो कि आप अच्छा काम कम डॉलर्स में करके दे रहे हो। बिड अमाउंट ऑलरेडी $150 पे सेट थी, मैं इसको कर देता हूँ $220। दिस प्रोजेक्ट विल बी अवॉर्डेड इन 7 days, विल बी डिलीवर्ड इन, सॉरी, मैंने $220 रेट रखा है। और अब वो मुझसे पूछ रहा है कि आप कितने दिन में ये पूरा काम इस बंदे को करके दे सकते हो, ये पूरा बिजनेस प्लान लिख के दे सकते हो। आप साथ हैं, आप बढ़ा के इधर फाइवर में तो 30 days था ना, आप इधर जितने मर्जी कर सकते हो, घसीटते जाओ 900 तक ले जाओ। मैं इधर कह देता हूँ जी कि मैं इस बंदे को 2 दिन के अंदर बिजनेस प्लान लिख के दे देता हूँ, $220 रेट चार्ज करूंगा और 2 दिन में फटाफट करके उसको जबरदस्त किस्म का बिजनेस प्लान राइट कर दूंगा। डिस्क्राइब योर प्रपोजल। अब आ गया वही चीज जो आप लोगों को सर ने बताई थी। आई हैव रेड योर डिस्क्रिप्शन और रिक्वायरमेंट्स और वट एवर, एंड ब्ला ब्ला एंड ब्ला करते करते लंबा चौड़ा लिखा। इधर अपनी सारी डिस्क्रिप्शन लिख दी, अपना प्रोजेक्ट बिड करते हुए अपना प्रपोजल लिखना है। डिस्क्राइब योर प्रपोजल, अपना रेट सेट किया, अपनी बिड का डिलीवरी टाइम बताया। दिस बिड विल बी, दिस प्रोजेक्ट विल बी डिलीवर्ड इन 2 days। या आप ज़्यादा करते हो ज़्यादा करो, 7, 3, 4, 5, 8, 9, 10, मैंने आपको बता दिया। मैं एक में कर सकता हूँ, दो में, तीन में, पाँच में, छः में, सात में। अपनी प्रपोजल लिखनी है। सजेस्ट ए माइलस्टोन, ठीक है। डिफाइन द टास्क दैट यू विल कंप्लीट फॉर दिस। $220 में आप उसको करके क्या आप दे रहे हो। प्रोजेक्ट माइलस्टोन $220। आप और कर सकते हो, ऐड अनदर माइलस्टोन, द टोटल सजेस्टेड माइलस्टोन अमाउंट विल मस्ट एक्सीड द बिड अमाउंट। इसका मतलब ये है कि अगर आप अपने आपका $220 आपने बिड किया ना, तो आप अपने $220 को अगर माइलस्टोन्स में डिवाइड करना चाहते हो ना, मैं करता हूँ, मैं सबसे पहले इसका $100 में क्या काम करूंगा, सजेशंस दूंगा, सिर्फ सजेशंस ओनली। $100 में उसको सजेशंस दूंगा। एड अनदर माइलस्टोन विल राइट दी प्रॉपर बिजनेस प्लान। बाकी का बिजनेस प्लान उसने खुद $120 पकड़ लिया, क्योंकि उसे पता था कि $120 ही रह गया मेरे टोटल $220 में से। मैं अगर अपने माइलस्टोन्स को डिवाइड कर रहा हूँ तो $220 है। अगर मैं माइलस्टोन, अगर मैं कहता हूँ मैं उसको $80 में लिख के दे रहा हूँ ना बिजनेस प्लान, इसको मैं भी अपनी मर्जी से लिख देता हूँ आपको समझाने के लिए, एज ए टिप इन रिटर्न। बाकी का $40 जो रह गया वो मैं टिप लूंगा उससे। ये तो मैंने आपको समझाने के लिए किया ना, मैं इसको कर रहा हूँ रिमूव, और इसको पूरे को आगे कर देता हूँ $220 में ही सारा काम करके दूंगा। मैं कोई माइलस्टोन्स नहीं कर रहा, मुझे $220 में ही सारा काम कराना है। इसके अलावा आपको इधर कुछ भी नहीं करना। इन चीज़ों को इग्नोर करें, ये आप लोगों के काम की भी नहीं है। ये सिंपल सा तरीका था, आप एक प्रोजेक्ट पे बिड कर सकते हो। प्रोफाइल किस तरह देखनी है, सारी प्रोफाइल विजिट कर ली, बिडिंग कर ली, नीचे आना है, प्रपोजल लिख लिया। अगर माइलस्टोन्स में काम करना है, सजेशंस ओनली, $220 में मैं उसको सजेशंस दे रहा हूँ, ये मिटा देना इधर से आके, कंप्लीट वर्क, ठीक है। $220 में उसको सारा काम करके दे रहा हूँ, अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट्स लिख दो, जो भी करना है। सिंपल आके इसको कर देना प्लेस बिड, बिड हो जाएगी प्लेस, ठीक है। अब मुख्तलिफ लोगों ने बिड्स की होंगी, 100 लोग कर सकते हैं, 200 कर सकते हैं, 4 करेंगे, 5 करेंगे। ऑब्वियसली ऑक्शन में एक बंदा सिलेक्ट होता है। अब ये सारा कुछ किस पे डिपेंड करता है, इस बड़े डब्बे पे, इस पे, और आपके रेट पे, कि आप किस रेट पे उसे क्या काम करके दे रहे हो, किस रेट पे क्या काम करके दे रहे हो। ये था सारा काम। इस तरह हम कर सकते हैं बिड। अगर आप प्रपोजल आई चलाई में लिखो जी कि ऐसे लिख दो, हाई आप रेडी रिक्वायरमेंट्स एंड आई एम विलिंग टू डू दिस जॉब। मैं विलिंग हूँ जी इस जॉब को करने के लिए, वो विलिंगटन उसने खुद ही लिख दिया है।
डिक्शनरी ने, हाय आई हैव रेड योर रिक्वायरमेंट्स एंड आई एम रेडी टू डू दिस जॉब। ठीक है, आप इस तरह करके उसे कह दो, वो नीचे कह रहा है 100 कैरेक्टर्स तो ज़रूरी होने चाहिए। मैं क्या करता हूँ, मैं आपको समझाने के लिए ना बिड को, मैंने सपोज करें कि बिड लिखी, ये नीचे आके कंप्लीट वर्क $220, मैं आपके सामने कर देता हूँ प्लेस बिड। उसने मेरी बिड कर दी है, जाके इस पे प्लेस। ठीक है, अब ये मुझे वो शो कर रहा है मेरी बिड, यूर रैंक 15 आउट ऑफ 17 प्रपोजल्स, के 17 प्रपोजल्स इस बिड पे हो चुके हैं और आप 15वें नंबर पे आ रहे हो। अब सारा मेरा किस पे डिपेंड कर रहा है, मैंने जो ये डिस्क्रिप्शन डिफाइन की हुई है इसके ऊपर। मैं इसको एडिट कर सकता हूँ, एडिट सिर्फ तब तक कर सकता हूँ जब तक मैं मुझे फ्रीलांस इस बंदे ने हायर नहीं कर लिया। मैं इस बिड को वापस जाके फ़ौरन ऐसे एडिट करूँगा, मैं अपनी इसको ऐसे मिटा दूंगा। ठीक है, बस सारा कुछ चेंज करके अपडेट बिड कर दूंगा और मेरी बिड अपडेट हो जाएगी, ताकि जो बंदा है वो पढ़ने से पहले मेरी बिड समझ ले। ये सिंपल तरीका था एक फ्रीलांसर पे आके बिड करने का, इसके अलावा इधर कुछ भी नहीं है। जब आपको बिडिंग स्टार्ट हो जाती है तो आपको नोटिफिकेशन आ जाता है, यू हैव बीन सिलेक्टेड फॉर दिस प्रोजेक्ट। क्लाइंट आपको इधर मैसेज करता है, आपको मैसेज आ जाता है, आप क्लाइंट से चैट स्टार्ट कर देते हो, क्लाइंट आपका छोटा सा इंटरव्यू लेता है और क्लाइंट आपके हवाले कर देता है प्रोजेक्ट। ठीक है, फिर वही तरीके हैं आपको जो मैंने आपको दिखाया था, आप डैशबोर्ड में आओगे अपने। ठीक है, इधर आपको आपके शो हो रहे हो जितने रिव्यूज, एक्सपीरियंस, एजुकेशन। अभी मेरा कोई ऑर्डर नहीं चल रहा तो वो मुझे मेरे करंट ऑर्डर्स नहीं दिखा रहा। ठीक है, माई प्रोजेक्ट्स में देखें कोई चल रहा है, रिसेंट प्रोजेक्ट कोई भी नहीं चल रहा। तो वो इधर आपको आपके प्रोजेक्ट शो करता रहता है कि कौन कौन से प्रोजेक्ट्स आपके इस वक्त चल रहे हैं। तो मेरा कोई चल नहीं रहा, मुझे किसी फ्रीलांसर किसी क्लाइंट ने हायर नहीं किया हुआ। तो ये चीज़ें थी freelancer.com पे, सिंपल स्टेप्स थे। अगर किसी को ना समझ आई हो तो जल्दी जल्दी पूछें। फ्रीलांसर पे आप कम ही रखें, $8 रख लें, $10 रख लो, या जितना आपको लगता है कि आपको करना चाहिए, ईमानदारी से उतना रेट रख लें। freelancer.com पे प्रोफाइल अप्रूव नहीं होती, freelancer.com पे एवं चुटकी में हो जाती है। ये इतना कोई औखा प्लेटफॉर्म नहीं है freelancer.com, इसीलिए आज आप लोग आज ज़रूर इस पे प्रोफाइल बनाएं। प्रोफाइल बनाने के बाद आप लोग क्या करें, मैं आप लोगों की प्रोफाइल्स खुद चेक करूंगा पर्सनली। आप लोगों ने करना क्या है, ग्रुप में आके पोस्ट करनी है अपनी प्रोफाइल्स। ठीक है, अपनी फ्रीलांसर पे प्रोफाइल्स बनाओ और पोस्ट करो, मैं आप लोगों की प्रोफाइल्स देखूंगा कि किस किस ने क्या बनाई हुई है। मिनिमम $5 रख लो, $8 रख लो, ये आपके अपने ऊपर है कि कितना मंथली डॉलर ऑर्ली रेट चार्ज कर रहे हो। ये ब्राउज आ रहा है, ये फ्रीलांसर्स आ रहा है, ये मैं आपको बता रहा हूँ कि जो पूछा है ना कि हम किसी की प्रोफाइल कैसे चेक कर सकते हैं। मैं ब्राउज में गया, मैंने प्रोजेक्ट्स की जगह मैंने डायरेक्ट फ्रीलांसर्स पे क्लिक किया, ये मेरे पास सारे फ्रीलांसर्स आ रहे हैं। ठीक है, इसका $25 पर आवर्ली रेट है, $33 आवर्ली, 30 ये टॉप के जितने फ्रीलांसर्स हैं सारे शो हो रही है इधर। ठीक है, आप इस तरह आके क्या करोगे, ब्राउज और फ्रीलांसर्स पे क्लिक करोगे तो आपको मल्टीपल फ्रीलांसर प्रोफाइल शो कर देगा। मेरी डिस्क्रिप्शन रीड करने का कोई फ़ायदा नहीं। डिस्क्रिप्शन आप अपनी खुद लिखोगे, वो आप लोगों को पता, आप लोग अपने स्किल्स लिख सकते हो कि आप कैसे हो। मैं फिर भी आप लोगों को अपनी दिखा देता हूँ। ये तो मैंने बहुत पहले बनाई थी, कि ही बना दी थी, और इसमें मैं बताऊँ तो मैंने झूठ लिखा था। ठीक है, और मेरा इस पे वैसे ही दिल नहीं लगा था, मुझे ये मज़े का भी नहीं लगा। तो मैंने इसलिए बस मुझे क्योंकि सही बात है, ऑर्डर मैंने लेना नहीं चाहा, मुझे फाइवर पे अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे ऑर्डर मिल रहे थे, तो मैंने अपनी अटेंशन नहीं डिवर्ट की। तो मैं इसलिए दूसरे प्लेटफॉर्म्स पे ज़्यादा नहीं गया, एक्सप्लोर किया था हर प्लेटफॉर्म को लेकिन काम नहीं किया। मैंने लिखा हुआ, हेलो आई एम मोहम्मद बिलाल, आई रन माई ओन सॉफ्टवेयर हाउस इन पाकिस्तान एंड हैव ए कंप्लीट टीम ऑफ प्रोफेशनल्स कंसिस्टिंग ऑफ मेंबर्स फ्रॉम डिफरेंट फील्ड्स। दिस थिंग वाज ट्रू बट इट वाज अ लाई। I don't have any software house or neither I run my own software house, but I do have a team of professionals. तो मेरे पास प्रोफेशनल्स की टीम है, मैं उनके साथ काम करता हूँ, काफ़ी देर से कर रहा हूँ। We provide services of graphic designing, web development, designing, content writing for any of the hardest niche you could think of। ठीक है, ये सारा कुछ था। इसको मैं कॉपी करके, अगर तो मुझे कमेंट्स अलाउ हैं, नहीं मैं इधर कमेंट नहीं कर सकता।
मैं ना आपको इधर आके ये पढ़ लेना, मेरी जो मैंने डिस्क्रिप्शन लिखी हुई है ये आप लोग पढ़ लें, कॉपी पेस्ट करते हैं कॉपी पेस्ट करें, जो करना है आप कर लें। मैंने पोस्ट कर दिया, आप लोग खुद पढ़ लेना। मैंने तो झूठ लिख दिया था ना, आप लोग झूठ ना लिखना, झूठ की बुनियाद रखोगे तो काम नहीं होता। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, मैं सीख चुका हूँ। मैं शुरू में गप्पे मार देता था सिर्फ क्लाइंट घेरने के लिए जी, कि मैं इधर काम करता हूँ उधर काम करता हूँ, काम कहीं कोई नहीं करता हुआ था। तो ये मैं तब तक ऑर्डर नहीं रिसीव कर सका, मेरा काम नहीं चला। मैं सही बता रहा हूँ, जब से मैं सिंसियर हूँ क्लाइंट के साथ, सच बोलना शुरू किया है। मैं आपको एक बार लिख के बता देता हूँ, अंग्रेज़ों के पास सिर्फ और सिर्फ ईमान की कमी है। ठीक है, ये हर बंदा जानता है। अंग्रेज़ों के पास सिर्फ ईमान की कमी है, अखलाक वाइज वो मुसलमानों से बहुत अच्छी है, आजकल के मुसलमानों से बहुत अच्छी है। मुसलमानों से नहीं, आजकल के जो हम मुसलमान हैं ना, हमसे कम अज़ कम वो बहुत बेहतर हैं अंग्रेज़। सच बोलो, सिंसियर हो, आप लोगों के साथ बहुत अच्छे रहेंगे। मैं क्लाइंट के साथ काम कर रहा हूँ, मेरे इंग्लिश क्लाइंट्स हैं जो इंशाल्लाह बोलते हैं, इंशाल्लाह लिखते हैं, मे अल्लाह हेल्प यू ये लिखते हैं, मेरे मज़हब की रिस्पेक्ट करते हैं। मेरे मेरे ईद आई थी, मुझे ईद पे उसने रिलैक्सेशन दी थी, सारा काम किया था, इंशाल्लाह तक लिखती है मेरे लिए। बहुत अच्छे हैं, सिर्फ़ और सिर्फ़ उनके पास ईमान की कमी होती है, कम से कम हमसे बहुत बेहतर है। तो अपने क्लाइंट्स के साथ सिंसियर रहना, झूठ ना बोलना, झूठ की बुनियाद रखेंगे तो काम नहीं होगा। इंडियंस के साथ काम नहीं, मैंने आपको ये नहीं कहा इंडियंस के साथ काम नहीं करना, आपने प्रोफाइल देखनी है। अब ये देखो, ये सपोज अगर ओहो, मेरे ख्याल में ये बंदा अगर देखा जाए ना तो ये इंडियन ही था, लेकिन टॉप रेटेड सेलर है। इंडियंस ही, वो हर बंदा ख़राब नहीं होता। प्रोफाइल्स देखें कि वो इंडियन की प्रोफाइल कैसी है। अब देखें, अगर ये इंडियन हुआ, सपोज कर लेंगे इंडियन है, ठीक है, इसकी प्रोफाइल देखो कितनी डिफरेंट शो हो रही है। ये इसके पास सर्टिफिकेशंस आ रही हैं। अब ये मुझे इंडिया का इंडियन है, देखें, राजकोट इंडिया, ये इंडियन है, लेकिन टॉप रेटेड सेलर्स में सबसे ऊपर इसको शो कर रहा है फ्रीलांसर। तो आप इसके साथ तो ऑब्वियसली काम करोगे अगर ये आपको हायर करता है। कहने का मतलब ये बिल्कुल नहीं था कि आप लोग इंडियंस के साथ काम नहीं करोगे, खाली खाली प्रोफाइल्स वाले इंडियंस के साथ काम नहीं करोगे, कि जिनकी प्रोफाइल भी खाली, आप उधर जाके बिड कर दो, आपसे काम करा के निकल जाए और बाद में आप लोग पछता रहे हो। ठीक है, तो ये देखना है, आपने प्रोफाइल चेक करनी है। पहले दिन से बता रहा हूँ कि जिस प्लेटफॉर्म पे भी जाओगे, किसी के साथ काम करने से पहले उसकी प्रोफाइल चेक करते हो। कहीं भी आपको कोई जॉब पे रखता है तो हमेशा कॉन्ट्रैक्ट साइन होता है, और हम ऐसे अक्लमंद हैं, ज़्यादातर लोग जोश में बगैर पढ़े कॉन्ट्रैक्ट साइन कर देते हैं। 3 महीने बाद जब सैलरी नहीं मिलती तो हमें वो कॉन्ट्रैक्ट दिखाते हैं जी कि हमारे कॉन्ट्रैक्ट में लिखा हुआ है कि 3 महीने की सैलरी नहीं मिलनी। तो ये गलतियाँ ना करना, आप लोग प्रोफाइल्स चेक करके काम स्टार्ट करोगे। तो ये मैं आपको समझा रहा था, हर बंदा खराब नहीं होता, कुछ मछलियाँ खराब होती हैं तालाब में। मैं आप लोगों को एक बात बता दूं, जो मैंने खुद सीखी है अपने एक्सपीरियंस से, मुझे मेरे ट्रेनर्स ने, मेरे सर हमजा ने गाइड किया, मुझे मेरे दोस्तों ने बताया, मुझे मेरे पेरेंट्स ने गाइड किया इस चीज़ पे। हमारा इस्लाम हमें ये कहता है कि आप लोग अगर झूठ की बुनियाद रख दोगे ना, या आप गलत काम करोगे जी, कि ये देख के जी कि कोई नहीं देख रहा जी कि मैं कर देता हूँ ये काम, तब ये बात याद रखना, अल्लाह देख रहा है और आप लोग उस काम में कभी उस तरह से फल नहीं पाओगे जिस तरह से अल्लाह ने सोचा होगा आपको रिवॉर्ड करना। तो आप लोग ये काम बिल्कुल ना करना, सच बोलना, सच बोलने से कुछ नहीं हो जाता। आपको काम आता है तो ठीक है करो, अच्छा करो, क्लाइंट के साथ झूठ ना बोलो जी कि मैं ये करके बैठा हूँ, इतने बड़े बड़े झूठ नहीं फेंकने। माइनर ठीक है जी कि कर रहा हूँ, रेलिवेंट काम बता दो जी मैं ये काम करता हूँ। और एक बात याद रखना, जब एज ए फ्रीलांसर आप किसी अंग्रेज गोरे क्लाइंट के साथ बात करते हो ना, या ऑर्डर करते हो, काम करते हो, तो आप अपने आप को नहीं वहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहे हो, आप अपने पूरे होल नेशन को रिप्रेजेंट कर रहे हो, पूरे पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करते हो। आप लोग अच्छे बन जाओ ना, ये कुछ लोग, ये 30 लोग ही जो इस चैट लाइव में
बैठे हुए जो लाइव अटेंड कर रहे हैं, यही लोग अगर अच्छे बन जाए ना, तो मैं कहता हूँ आपको देख के 30 और अच्छे होंगे, उन 30 को देख के 30 और अच्छे होंगे। आप अच्छा करोगे, अगले आपके साथ अच्छा करेंगे। तो हमारे पास पेपाल, अमेज़न, हमारे पास ये जितने बड़े-बड़े बिज़नेस ब्रांड्स हैं ना, ये इन्होंने हमें बैन किया हुआ है। हमारी हरकतों की वजह से बैन किया हुआ है, क्योंकि हम अपने हर काम में ना चालाकी ढूँढते हैं, शॉर्टकट मारते हैं और हमारा काम हो जाता है खराब। इसीलिए बड़े ब्रांड्स हमसे भागते हैं, पाकिस्तान में है नहीं, पाकिस्तान में लॉन्च नहीं है, क्योंकि हम लोग काम खराब करते हैं, झूठ बोलते हैं, हम बुनियाद ही झूठी रखते हैं। तो आप अपनी कंट्री को रिप्रेजेंट कर रहे हो, यही सोचते हुए क्लाइंट के साथ काम करना, धोखे में ना रखना अपने क्लाइंट्स को। एक प्रपोजल पे एक या दो बिड्स वेस्ट होती हैं। ये अब आप जब बिड करोगे तो आपको पता चल जाएगा। ये भी मैंने नोट नहीं किया। हमारा अपर का तो काम हो गया और आई होप के पीपल पर आर का सिर्फ मैं आपको इंट्रोडक्शन भी देता हूँ। मैं आपको पीपल पर आर का इंट्रोडक्शन दे देता हूँ, काम उस पर भी यही है। पीपल पर आर पे अब हम जाने लगे हैं। मैं नोट्स में उसका लिख दिया हुआ है आपको ऊपर, मैं लिख देता हूँ। हमारा freelancer.com हो गया। अब हम जा रहे हैं, ठीक है, पीपल पर आर पे काम करने लगे। अब हम ये स्पेलिंग भी नोट कर लेना, PEOPLE पीपल, PERHOUR.com। पीपल पर आर आपको बाय नेम से पता चल रहा है कि पर घंटे के लोग, पर घंटे आप लोग कितना चार्ज करोगे। freelancer.com हम कर लिया है, हमें पता लग गया है। पीपल पर आर सिर्फ और सिर्फ एक्सप्लोर करते हैं कि क्या चीज़ है। मैंने क्या किया, इधर आके अपने गूगल में लिखा है पीपल स्पेस देके पर आर। आप ऐसे लिखो या बगैर स्पेस दिए डायरेक्ट पीपल पर आर लिख दो, एक ही चीज़ ओपन होती है। या आपके पास विंडोज़ आई है, जैसे वो freelancer.com आ रहा था, इधर आया पीपल पर r.com, हायर फ्रीलांसर्स ऑनलाइन एंड फाइंड। पीपल पर आर पे मैंने ऐसे क्लिक किया, सेम वही चीज़ें आएंगी मेरे पास। मैं आपको इसमें लॉग आउट करके दिखा देता हूँ। इस तरह की विंडोज़ आएगी। तो इसमें तो देखें बंदे आ गए हैं, तो आपको यही शक्लें देख के गुजारा करना पड़ना है, तरीका वही फॉलो करना है। वो इधर आके अपनी डेस्कटॉप पे आपको जो तरीके बताए थे चींटियों के लिए आंख बंद करके, वो सारा करना है। साइन अप पे कर देना क्लिक, सेम वही तरीके करनी है। रजिस्टर करने के बाद अपनी स्किल्स वगैरह बतानी है, अपने आप को अपनी प्रोफाइल सेटअप करनी है, डिस्क्रिप्शन लिखनी है, बिल्कुल वही चीज़ है, कोई मुश्किल चीज़ नहीं है। फिर आपने क्या करना है, आपने इधर लॉगिन पे क्लिक कर, लॉगिन तो नहीं, आप साइन अप करोगे। साइन अप क्लिक कर करके आप लोग जब लॉगिन कर लोगे ना, तो आपके पास इस तरह की एक विंडो जाएगी। उसको देखिए, पता चल गया मेरे इधर आफ्टरनून है, मुझे कह रहा है गुड आफ्टरनून। ये आपके आईपी ट्रैक कर रहे होते हैं, या आपके आईपी ट्रैक कर रहे होते हैं। हम आपको पहले दिन से बता रहे हैं, एक प्रोफाइल एक घर में दो ना बनी हो एक आईपी पे। एक फाइवर बनी हो, एक पीपल पर आर बनी हो, एक अपवर्क बनी हो और एक freelancer.com बनी हो। दो फाइवर ना बनी हो, दो अपवर्क ना बनी हो एक आईपी पे, वरना दोनों तीनों सारे बंद हो जाएंगे। मैंने चारों बना के रखी हुई है एक आईपी पे, तो बनी हुई है। वो उसको देखें, पता कैसे चला कि यहाँ आफ्टरनून हो गई है, क्योंकि वो आईपी ट्रैक कर रहा है। प्रपोजल्स, प्रपोजल्स अब इधर इसको कहते हैं प्रपोजल्स। उधर हम कहते थे क्रेडिट या बिड्स। फ्रीलांसर में बिड्स कहते थे या क्रेडिट्स कह रहे थे, और फाइवर पे हम इसको बायर रिक्वेस्ट कहते हैं जाके, जिस पे हम बायर रिक्वेस्ट में बिड करते हैं। अपर पे इसको बिड कहते हैं, फ्रीलांसर पे भी इसको बिड कहते हैं। अपर पे इसको पता नहीं क्या कहते थे, मेरे माइंड से स्किप हो गया, जो भी कहते थे आप लोगों को याद होगा। कह रहा प्रोजेक्ट इन्विटेशन, ये आप लोगों को अभी नहीं आएगा, आप लोगों को समझने की ज़रूरत नहीं। मैं अपनी पिक्चर पे क्लिक करता हूँ तो ये मुझे मुख्तलिफ चीज़ें दिखा रहा है। पोस्ट प्रोजेक्ट, डैशबोर्ड, प्रोफाइल, फ्रीलांसर एक्टिविटी, पेमेंट, सेटिंग्स। पेमेंट्स में आके अपना पेनीर का अकाउंट सिंपल अटैच करना है, बहुत बेसिक तरीका है, कुछ मुश्किल नहीं है। इसकी मैं आपको फ्रंट विंडो समझा देता हूँ कि ये क्या चीज़ है। ये सामने आ रहा है पोस्ट ऑफर और सर्च ऑफर। ये मैसेजेस का टैब है कि अगर आप क्लाइंट से चैट कर रहे हो, क्लाइंट ने आपको हायर कर लिया है, तो आप उनसे मैसेजेस पे बात कर रहे होगे। ये आपकी नोटिफिकेशंस हैं, ठीक है। यू हैव बीन सिलेक्टेड, ये हैव बीन सिलेक्टेड, अगर आप किसी बिड के लिए सेलेक्ट हो गए हो, किसी फ्रीलांसर ने आपको हायर कर लिया, तो ये आ रहा होता है। नीचे आओ तो कह रहे हैं वेलकम टू पीपल पर आर कम्युनिटी। मोहम्मद बिलाल कह रहे हैं, मोहम्मद बिलाल आपको वेलकम करते हैं। अब मैं अगर इसको पीपल पर आर ना पढ़ता, तो मुझे पता है क्लास के बाद मुझे मैसेज आना था, सर ये पीपीएच क्या है। तो इसको हम पीपल पर आर को शॉर्ट में कैपिटल में पीपीएच कहते हैं, पीपल पर आर कम्युनिटी। ये नीचे हेयर सम टिप्स टू गेट स्टार्टेड, अगर आपने पढ़नी है तो आप इन टिप्स को खोल के पढ़ लेना, मैं वरना आपको बताने लगा हूँ। ये आपकी आपकी ये प्रोजेक्ट इनविटेशंस की विंडो खाली होगी, इसको कर दें इग्नोर, ये मुझे ज़रूरत नहीं है, मैं इसको डिसमिस कर रहा हूँ मुझे, क्योंकि इसकी ज़रूरत नहीं है।
इस तरह की विंडोज़ होगी। प्रोजेक्ट इन्विटेशंस, कि किसी ने अगर आपको अपने प्रोजेक्ट पे बिड करने के लिए इनवाइट किया होता है तो वो इधर आ रही होती हैं। वर्क स्ट्रीम्स इन प्रोग्रेस का मतलब है कि आपके जितने ऑर्डर्स चल रहे होंगे वो इधर शो हो रहे होते हैं। सेंड प्रपोजल्स, कि आपने जितनी बिड्स की होंगी प्रोजेक्ट्स पे वो इधर शो होते हैं। जैसे फाइवर पे बायर रिक्वेस्ट शो करता है ना हमें, जैसे फाइवर पे बायर रिक्वेस्ट में हमने सेंट बायर रिक्वेस्ट वाली विंडोज़ भी होती है, उस पर हम चेक करते हैं कि हम जितने भेज चुके हैं वो इधर शो करता है। ये वर्क स्ट्रीम इन प्रोग्रेस जितनी ऑर्डर्स हमारे चल रहे हैं ये सारा कुछ आ रहा होता है। कह रहा है ब्राउज प्रोजेक्ट्स, ये आप लोगों के लेवल शो करता है मुख्तलिफ नीचे के कौन कौन से लेवल आ रहे हैं। तो ठीक है, हम बाकी का कल करेंगे। मैं ठीक है, अल्लाह हाफ़िज़ करता हूँ आप लोगों को। हम बाकी पीपल पर और इंशाल्लाह कल समझेंगे। तो अब सर हमजा आगे। आवाज आ रही है बिलाल आपको? जी जी सर, आ गई। हेलो। बिस्मिल्लाह, आवाज आ रही है बिलाल आपको? जी जी सर, मुझे आपकी आवाज़ आ रही है। चलो, ये आपकी माशाल्लाह मैं क्लास साथ-साथ सुन रहा था। आप जो है ना आमिल बनने में 2 कदम आगे हो गए हो। आमिल बनने में 2 कदम आगे हो, आपके पास जो तरीक़ेकार हैं प्रोफ़ाइल बनाने के, ख़ास तौर पे फ्रीलांसर वाले, उसमें जो वो तरीक़ेकार आपने बताए हैं सीक्रेट मेथड्स, वो वाक़ई यूनिक और इफ़ेक्टिव हैं। तो मैं बाकी सबसे भी यही कहूँगा कि उनके ऊपर अमल कीजिएगा। बाकी आप स्टूडेंट्स जो हैं उनको फ्रीलांसर के बारे में जो बताया, मैं साथ-साथ सुन रहा था। जहाँ तक इंडियंस की बात है या बांग्लादेशियों की बात है, तो वो बात है कि आप प्रोफ़ाइल देखोगे पहले, जैसे बिलाल ने बताया, फिर जो है आगे बढ़ोगे। अच्छा, इसके अलावा जहाँ तक बात की गई कि फ्रीलांसर एक अच्छा प्लेटफ़ॉर्म नहीं है या वो नहीं है, वो एक पर्सनल लाइकिंग होती है, एक पर्सनल चॉइस होती है। फ्रीलांसर एक बहुत अच्छा प्लेटफ़ॉर्म है और वन ऑफ़ द ओल्डेस्ट प्लेटफ़ॉर्म्स है। मतलब फ्रीलांसर के ऊपर freelancer.com जो है फ्रीलांसिंग के जो ऑनलाइन फ्रीलांसिंग है उसमें वन ऑफ़ द ओल्डेस्ट वेबसाइट है। जिसकी वजह से अभी उसकी सिक्योरिटी इतनी ज़्यादा टाइट नहीं है क्योंकि वो पुराने ज़हन के लोग कई दफ़ा अपडेट नहीं करते हैं। उधर आपको स्कैम्स मिलेंगे, मतलब अभी आप जब प्रोफ़ाइल बनाओगे, तो आपको ईमेल आ जाएगी, आपको मैसेज आ जाएगा, जी मुबारक हो, आपको $5000 का प्रोजेक्ट मिल गया या $500 का प्रोजेक्ट मिल गया है। आप उसके 2 तरीके होते हैं, वो आप तो या तो आपसे फ्री काम माँगेंगे या तो वो आपसे कहेंगे कि जी आप जो है वो सिक्योरिटी फ़ीस जमा कराएँ। तो ये एक असूल है कि कोई भी जो प्रोफ़ेशनल बंदा है वो आपसे फ्री काम नहीं माँगेगा, वो आपसे डेमो माँगेगा। डेमो अलग चीज़ होती है। और जहाँ तक रजिस्ट्रेशन फ़ीस की बात है तो कोई भी ओरिजिनल बंदा आपसे काम करवाने से पहले आपसे रजिस्ट्रेशन फ़ीस या सिक्योरिटी फ़ीस नहीं माँगेगा। आप उसका काम करके दे रहे हो, उसको किस किस्म की सिक्योरिटी चाहिए जो आप पहले उसे पैसे दो। अगर कोई भी आपको जॉब, ये ऑनलाइन वर्ल्ड में बहुत धोखा होता है। मेरी बैच 4 की एक स्टूडेंट है, वो आज बैच 9 खत्म होने वाला है, बस आखिरी महीना है। वो अभी तक इतनी स्कीम्स दिखाती है कि सर ये वाले कैसे है, ये वाले इतने माँग रहे हैं, ये ओरिजिनल है, वो फेक है। एक असूल याद रख लें, जो आपसे पैसे माँगेगा फर्स्ट हैंड वो ठीक नहीं है। मैं आपसे कोर्स की बात नहीं कर रहा, मैं आपसे किसी ट्रेनिंग की बात नहीं कर रहा, वो ऑब्वियसली पैसे माँगते हैं। लेकिन अगर कोई आपसे प्रोजेक्ट देने के पैसे माँग रहा है, तो वो सही काम नहीं है। वो हमेशा फेक और स्कैम ही होगा। वो भाग जाएगा, आपको आपके ऑर्डर के पैसे पे नहीं करेगा। तो फ्रीलांसर के ऊपर जाएँ और तीसरा ये कि इसके ऊपर कॉन्टेस्ट भी होते हैं। एक्सप्लोर करें, गूगल पे लिखिएगा फ्रीलांसर्स कॉन्टेस्ट, ठीक है? और उस फ्रीलांसर कॉन्टेस्ट को आप एक्सप्लोर करें तो खाली प्रपोज़ल भेजने नहीं होते, बल्कि इसमें कॉन्टेस्ट भी होते हैं और वो आप उसको अच्छे खासे से जीत भी सकते हो। शेखुपुरा का एक स्टूडेंट है मेरा, बैच 3 का, और नहीं बैच 5 का है वो, जो वो वाला है। वो शेखुपुरा में रह के कॉन्टेस्ट जीत-जीत के उसने पैसे कमाए हुए हैं फ्रीलांसर से, ठीक है? तो आपके पास वो भी चीज़ आती है कॉन्टेस्ट वाली। और लास्टली फ्रीलांसर के ऊपर जितना टाइम लगाएँगे उतना ज़्यादा आपको फ़ायदा होगा। जैसे आप बाकी प्लेटफ़ॉर्म से फाइवर के ऊपर आप लोगों ने लगाया, अपवर्क के ऊपर कम लगाया, उसके ऊपर भी लगाएँ। पीपल पर आवर जहाँ तक बात है वो एक और अलग प्लेटफ़ॉर्म है, बड़ा ज़बरदस्त प्लेटफ़ॉर्म है। उसको हम लोग कल कवर करेंगे। अब हमारे पास क्लास के आखिरी 10 मिनट हैं। कोई ऐसा सवाल जो मुझसे करना हो या कोई ऐसी क्लैरिफ़िकेशन जो आपको सर बिलाल से चाहिए हो या सवाल,
वो आप पूछ सकते हैं। दोनों भी अवेलेबल हैं, सर बिलाल भी, मैं भी। आप सवाल करें तो हम जवाब दे देंगे, अदरवाइज जो है वो हम ऑब्वियसली खुदा हाफिज कर देंगे। सैयद मोहसिन, मुख्तलिफ कॉन्टेस्ट होते हैं, ज़्यादातर लोगो और इस तरफ के होते हैं, या बिज़नेस आइडिया लिखने के या टैगलाइन लिखने के, इस तरह से कॉन्टेस्ट होते हैं। वो आप सबमिट कराते हो, उस सबमिशंस में से वो जिसको अवार्ड करता है फ्रीलांसर उसको पैसे दे देता है। फ्रीलांसर से मेरी मुराद यहाँ पे freelancer.com है। जी, कोई और सवाल? मरियम अक्सा का सवाल है कि सर डोमेन और होस्टिंग परचेज की हैं वर्डप्रेस पे, सेटिंग के बाद कैसे पता चलेगा कि वो गूगल पे एक्टिव हो गई है कि नहीं? मरियम, ये आपको उसके लिए जो है एसईओ साइकिल समझना पड़ेगा। एसईओ साइकिल की जो बात है वो ये मैंने आपको बताई थी कि सबसे पहले आपकी वेबसाइट डिस्कवर होती है। डिस्कवर होने के बाद वो इंडेक्स उसको करता है आपकी वेबसाइट, अगर टेक्निकल एरर्स उसमें नहीं है तो। तो अगर आपने मेरा बताया हुआ तरीका फॉलो किया तो उसमें आपको टेक्निकल एरर्स नहीं मिलेंगे। तो अब आपको ये देखने के लिए क्या करना है कि आपका जो डोमेन है उससे पहले आप साइट लिखें SITE और उसके आगे आप कॉलन डाल दें SITE कॉलन, और उसके आगे जो है वो आप अपना जो है वो साइट का डोमेन नेम लिख देंगे। अगर तो गूगल के अंदर मौजूद हुई तो वो उसको शो कर देगा रिजल्ट्स, अगर नहीं हुई तो वो शो रिजल्ट्स नहीं करेगा। शम्सा कह रही है आवाज नहीं आ रही। शम्सा, आवाज बिल्कुल आ रही है। जित्रा जमाल, आवर्स कैलकुलेट करने के अलग ऐप होती हैं, वो हर प्लेटफॉर्म की अपनी होती है, वो वही यूज करते हैं। सर न्यू एडमिशन ई रोजगार का लिंक सेंड कर दें। मोहसिन, ई रोजगार के फेसबुक पेज पे जाओ, वहां पे आपको उसका लिंक मिल जाएगा न्यू एडमिशन की का। चलें, फिर अब क्वेश्चन आंसर्स खत्म है तो फिर हम लोग इस क्लास को रैप अप करते हैं। बिलाल, आपका बहुत शुक्रिया, आपने इतनी डिटेल में चीजें बताई फ्रीलांसर के हवाले से सारी। तो आई थैंक यू फॉर दैट, और आई होप के स्टूडेंट को समझ आया होगा। अगर आप लोगों को समझ नहीं आया, कोई और सवाल है, तो आप मुझे और बिलाल को टैग करके कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हैं। जी चौधरी वसीम जट, आप उसको रिमूव कर दें अगर वो आपकी एक्टिव नहीं हो रही तो। बाकी इंशाल्लाह कल हम पीपल पर आवर के ऊपर भी रजिस्टर करेंगे और उसकी चीज़ों को भी इसी तरह डिटेल से देखेंगे। सर बिलाल आपको एक्सप्लेन करेंगे वो सारा, और अगर कोई सवाल रह गया तो आप वो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। हमें अपनी दुआ में ज़रूर याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।